कथा सरितसागर, द्वितीय खंड, कथामुख, 9वां अध्याय, वत्सराज उद्यन की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब यह संसार नया और अद्भुत चीजों से भरा था। तब वत्स नाम का एक सुंदर देश था। उस देश के बीचों बीच कौशाम्बी नाम की एक चमकदार नगरी थी। वो इतनी समृद्ध और खुशहाल थी कि मानो सौभाग्य की देवी ने स्वयं उसे अपना घर बना लिया हो। उस नगरी में शतानिक नाम के एक वीर राजा राज करते थे। वो एक महान कुल से आए थे, वही वंश जिससे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन आए थे, जिन्होंने एक बार स्वयं देवों के देव महादेव से युद्ध किया था और जीवित रहे थे। राजा शतानिक को शिकार सबसे अधिक प्रिय था। एक गर्म दिन जंगल में एक हिरण का पीछा करते हुए वो गहरी वनस्थली में एक शांत दयालु ऋषि शांडिल्य से मिले। राजा ने विनम्रता से झुककर प्रणाम किया। उन्होंने दुख से कहा, हे पुण्य पुरुष, मेरा महल सोने से भरा है, पर मेरा हृदय खाली है। मेरी रानी और मेरी कोई संतान नहीं है। मैं क्या करूं? ऋषि मुस्कुराए, दुखी मत होइए महाराज, अपनी रानी को मेरे पास ले आओ। कौशाम्बी लौटकर शांडिल्य ने रानी को गुप्त मंत्रों से अभिमंत्रित एक खास मीठा पकवान दिया। कुछ समय बाद एक बालक का जन्म हुआ, जो हजारों सूरज जैसा चमकीला था। उन्होंने उसका नाम सहस्रानिक रखा, जिसका अर्थ है हजार शक्तियों वाला वीर। राजा की खुशी ने पूरे राज्य को प्रकाशित कर दिया। वर्ष पक्षियों की तरह उड़ गए। सहस्रानिक ऊंचा, बलवान और बुद्धिमान हुआ। उनके पिता ने उन्हें युवराज बनाया और कई कर्तव्य सौंपे। अपने पुत्र को चमकते देखकर वो बहुत प्रसन्न थे। फिर एक दिन आकाश में गड़गड़ाहट हुई। देवताओं और भयंकर असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया था। देवों के राजा इंद्र ने अपने सारथी मातली को तेजी से पृथ्वी पर भेजा। एक रथ से बाहर निकलकर जो अग्नि की तरह चमक रहा था। मातली ने पुकारा, शतानिक, इंद्र को अपने पुराने मित्र की जरूरत है। असुर जीत रहे हैं, क्या आप हमारे साथ लड़ेंगे? राजा ने एक पल की भी देर नहीं की। वो अपने 2 सबसे भरोसेमंद पुरुषों, 10 लोमड़ियों जितने चतुर मंत्री योगंधर और सिंह जैसे बहादुर सेनापति सुप्रतीक की ओर मुड़े। उन्होंने उनसे कहा, मेरे बेटे और मेरे राज्य की देखभाल करना। फिर उन्होंने सहस्रानिक को कसकर गले लगाया। मजबूत रहना मेरे बच्चे, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। इसके बाद वह चमकते रथ पर चढ़ गए और आकाश की ओर तेजी से चले गए। लड़ाई भयंकर थी। शतानिक तूफान की तरह लड़े, एक के बाद एक असुर को काटते गए। सबसे बुरा असुर यमदंष्ट्र था, जिसके दांत तलवार की तरह तेज थे। आखिरकार राजा ने उसे मार गिराया, पर एक घातक भाला शतानिक के सीने में लगा। वो मुस्कुराते हुए गिरे, ये जानकर कि देवता जीत गए थे। मातली राजा के शरीर को घर लाए। रानी ने आंसुओं की नदियां बहाई। उसी रात उन्होंने अपने पति की अर्थी पर चढ़कर उनका हाथ आखिरी बार थाम लिया। ज्वालाएं ऊंची उठीं और पूरा शहर शोक में डूब गया। सहस्रानिक, अब राजा, ने अपने सिर पर मुकुट रखा। जिस पल वो सिंहासन पर बैठे, सभी पड़ोसी राजाओं ने आदर से अपनी आंखें झुका ली। वे जानते थे कि यह युवक खास है। कुछ महीनों बाद इंद्र ने फिर से मातली को भेजा। सारथी हंसा, आओ सहस्रानिक, मेरे स्वामी आपके बहादुर मित्र के पुत्र को धन्यवाद देना चाहते हैं। स्वर्ग में एक बड़ी पार्टी है। रथ बादलों और तारों को पार करते हुए ऊपर ऊपर उड़ता गया, जब तक कि वे इंद्र के चमकदार महल तक नहीं पहुंच गए। सहस्रानिक की आंखें फटी रह गई। देवता और देवियां कल्प वृक्षों से भरे बगीचों में नृत्य कर रहे थे। सुंदर अप्सराएं शहद से भी मीठे गीत गा रही थी। हर जगह हंसी गूंज रही थी, पर सहस्रानिक का हृदय भारी लग रहा था। सभी स्वर्गीय लड़कियां प्यारी थी, फिर भी किसी ने भी उनके दिल की धड़कन तेज नहीं की। वो एक सुनहरे वृक्ष के नीचे चुपचाप खड़े थे, जमीन को घूर रहे थे। इंद्र ने ध्यान दिया। वो उनके पास आए। उनकी 1000 आंखें दयालुता से चमक रही थी। आपको क्या परेशानी है युवा राजा? सहस्रानिक ने आह भरी, मेरे प्रभु, यहाँ सब कुछ उत्तम है, पर मैं खालीपन महसूस कर रहा हूँ। मैं किसी के साथ अपना जीवन बांटना चाहता हूँ, कोई जो सिर्फ मेरे लिए बना हो। इंद्र हंसे। उनकी आवाज खुशहाल गड़गड़ाहट जैसी थी। आह प्रेम, ध्यान से सुनो मेरे मित्र,
क्योंकि तुम्हारी इच्छा पहले ही पूरी होने जा रही है। बहुत पहले मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से मिलने गया था। मेरा एक सहायक विधूम नाम का एक स्वर्गीय प्राणी मेरे साथ आया था। जब हम वहां थे, आलम्बुशा नाम की एक सुंदर अप्सरा आई। हवा के एक अचानक झोंके ने उसका दुपट्टा उड़ा दिया और वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए, ठीक ब्रह्मा के सामने। सहस्रानिक और झुक गए। क्या हुआ? इंद्र की आवाज धीमी हो गई। ब्रह्मा उनकी साहस से क्रोधित थे। मैं भी क्रोधित था। अपने क्रोध में मैंने उन्हें श्राप दिया, पृथ्वी पर जाओ और वहां पति और पत्नी के रूप में रहो। वो स्वर्गीय प्राणी विधूम, वो तुम्हारा जन है सहस्रानिक, और वो अप्सरा आलम्बुशा, वो अब मृगावती है, अयोध्या की राजकुमारी, राजा कृतवर्मा की बेटी। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, भले ही वह अभी ये नहीं जानती है। सहस्रानिक के हृदय के अंदर आतिशबाजी छूट गई। वो उसे लगभग देख सकते थे। हिरण जैसी कोमल आंखें, चांदनी जैसी चमकदार मुस्कान। मृगावती, उन्होंने धीरे से कहा, नाम का स्वाद मीठी कैंडी की तरह लेते हुए। इंद्र ने उनकी पीठ थपथपाई। अब घर जाओ राजा, जाओ और अपना भाग्य प्राप्त करो। रथ तेजी से पृथ्वी की ओर वापस दौड़ा, लेकिन जैसे ही वे जा रहे थे, तिलोत्तमा नाम की एक चमकदार अप्सरा दौड़कर आई, हाथ हिलाती हुई। सहस्रानिक, रुको, उसने पुकारा। उसकी आवाज चांदी की घंटियों जैसी थी। मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। लेकिन नया राजा मृगावती के सपनों में खोया हुआ था। उसने एक भी शब्द नहीं सुना। रथ तेजी से दूर हो गया। तिलोत्तमा के गाल क्रोध से लाल हो गए। ठीक है, उसने पीछे से चिल्लाया, चूंकि तुम उसी के बारे में सोचते हुए मेरी अनदेखी करते हो, इसलिए तुम्हें 14 लंबे वर्षों तक अपने प्रेम से अलग रहना पड़े। मातली ने श्राप सुना और कांप उठा, पर सहस्रानिक अपनी भविष्य की रानी के विचारों पर मुस्कुराते हुए कुछ भी नहीं सुन पाए। कौशाम्बी वापस आकर युवा राजा एक खुशहाल तूफान की तरह महल में दाखिल हुए। उन्होंने योगंधर और अपने सभी मंत्रियों को इकट्ठा किया। मैंने उसे ढूंढ लिया है, वह चिल्लाए। उसका नाम मृगावती है, अयोध्या की राजकुमारी। स्वयं इंद्र ने मुझे बताया कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। मंत्रियों ने जयकार की। एक भी दिन बर्बाद किए बिना सहस्रानिक ने अपने सबसे तेज संदेशवाहक को जवाहरात के उपहारों और एक पत्र के साथ अयोध्या भेजा, जिसमें लिखा था, महान राजा कृतवर्मा, मैं वत्स का सहस्रानिक हूँ। देवताओं ने आपकी पुत्री को मेरी रानी के रूप में चुना है। क्या आप मुझे उनका हाथ देंगे? राजा कृतवर्मा ने पत्र पढ़ा और खुशी से उछल पड़े। वो रानी कलावती के पास दौड़े। मेरी प्रिय, उन्होंने चमकती आंखों से कहा, क्या आपको वो सपना याद है? एक पवित्र पुरुष आपके पास आए थे और कहा था, एक दिन आपकी बेटी वत्स के राजा से विवाह करेगी। ये हो रहा है। रानी ने उन्हें गले लगाया। उनके गालों पर खुशी के आंसू थे। तो हमें हाँ कहना चाहिए। उन्होंने मृगावती को महान भवन में बुलाया। वो पानी पर चांदनी की तरह चली। लंबे काले बाल, कमल की पंखुड़ियों जैसी कोमल आंखें और एक मुस्कान जो हर किसी को गर्माहट देती थी। उन्होंने राजदूत के लिए नृत्य किया। उनके पैर गिरती पंखुड़ियों की तरह हल्के थे। उनकी आवाज सुबह के पक्षियों जितनी मीठी थी। उन्होंने वीणा इतनी सुंदरता से बजाई कि महल के मोर भी सुनने के लिए रुक गए। राजदूत मुश्किल से बोल पाया, वो उत्तम है। वो हकलाया और इस तरह ढोल बजने और आसमान से फूलों की वर्षा के साथ राजकुमारी मृगावती सफेद घोड़ों द्वारा खींची गई एक सुनहरी गाड़ी में कौशाम्बी के लिए निकल पड़ी। जब सहस्रानिक ने पहली बार उन्हें नीचे उतरते देखा, उनका दिल थम गया। फिर एक जंगली घोड़े की तरह दौड़ पड़ा। मृगावती, उन्होंने धीरे से कहा, उनका हाथ पकड़ते हुए, मैंने तुम्हें देखने से पहले भी प्यार किया है। उन्होंने उनकी दयालु बहादुर आंखों में देखा और वही महसूस किया, और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा अपने पूरे जीवन से कर रही थी। उन्होंने धीरे से उत्तर दिया। उनका विवाह दुनिया में अब तक का सबसे जादुई था। मशालें जली, संगीतकारों ने संगीत बजाया और देवताओं ने स्वयं स्वर्ग से मुस्कुराया। ज्ञान और सौंदर्य, साहस और शोभा, उनमें सब कुछ अच्छा था जो उनमें अच्छा था। जैसे एक चमकदार चंद्रमा के 2 परिपूर्ण आधे भाग। उन्हें शायद ही पता था कि भविष्य में
एक 14 साल की छाया चुपचाप इंतजार कर रही थी। लेकिन उस रात चमकते दीपक की लड़ियों के नीचे राजा सहस्रानिक और रानी मृगावती एक साथ नाचे। जितने खुश दो लोग कभी नहीं हुए थे, जबकि पूरा राज्य सितारों तक उनके नाम गा रहा था। कौशाम्बी के सुनहरे महल में वर्ष कोमल सपनों की तरह गुजर गए। राजा के सबसे प्रिय मित्रों को छोटे राजकुमार पैदा हुए। मंत्री योगंधरायन की पत्नी ने उन्हें योगंधरायन नाम का एक चतुर पुत्र दिया। सेनापति सुप्रतीक ने रूमनवत नाम के एक मजबूत बेटे का स्वागत किया और राजा के खुशमिजाज विनोद के स्वामी वसंतक सबसे जोर से हंसे जब उनका अपना छोटा बेटा आया। लेकिन सबसे खुशहाल खबर एक शांत शाम को आई जब रानी मृगावती ने अपने पेट के अंदर एक छोटी सी हलचल महसूस की। वो राजा सहस्रानिक के पास दौड़ कर गई। उनकी आंखें सितारों से भी तेज चमक रही थी। मेरे प्रेम, उन्होंने उनके हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा, हमारे घर एक बच्चा होने वाला है। राजा ने उन्हें जमीन से ऊपर उठाया और धीरे से घुमाया। एक बच्चा, हमारा बच्चा, वह चिल्लाए और पूरा महल खुशी से नाच उठा। कुछ हफ्तों बाद मृगावती को अजीब इच्छाएं महसूस होने लगी। एक दोपहर वो राजा के पास बैठीन पीली दिख रही थी। सहस्रानिक, उन्होंने धीरे से कहा, पूछने से लगभग डरते हुए, मैं खून से भरे एक तालाब में स्नान करना चाहती हूँ। कृपा करके, मैं इसे समझा नहीं सकती। जब तक मैं नहीं करती, मेरा दिल दुखता है। राजा का चेहरा सफेद हो गया। वह एक अच्छे आदमी थे जो किसी भी जीवित चीज को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वो खून से एक झील कैसे भर सकते थे? उन्होंने बहुत सोचा, फिर उनकी आंखें चमक उठीं। उसी दिन सैकड़ों मजदूरों ने सबसे बड़े महल के तालाब में लाल लाख का रस, अनार का शरबत और गहरे लाल फूलों का अर्घ डाला जब तक कि वह बिल्कुल चमकदार ताजा खून जैसा नहीं दिखने लगा। मृगावती राहत से हंसते हुए अंदर चली गई। लाल रंग माणिक रंग की तरह उनकी त्वचा को ढक रहा था। उन्होंने छपछपाया और खेला, फिर से खुश महसूस करते हुए। लेकिन ऊपर आकाश में एक विशाल सुनहरी पक्षी उड़ रहा था। उसने लाल पानी में लाल रानी को देखा और सोचा, ताजा मांस। एक जोरदार झपट्टे के साथ उसने उसे अपने पंजे में दबोच लिया और किसी के चीखने से पहले ही ऊपर उड़ गया। मृगावती, राजा गर्ज उठे, आसमान में गायब होते बिंदु का पीछा करते हुए। उन्हें महसूस हुआ जैसे उनका दिल उनके सीने से बाहर निकाल लिया गया हो। वो जमीन पर गिर पड़े, आंखें खाली, सांस गायब। मंत्री उन्हें अंदर ले गए, रोते हुए। रानी चली गई। जब वह जागे, उनके चेहरे से आंसू बहने लगे। मेरा प्यार, मेरा बच्चा। एक पक्षी उसे ले गया। अचानक हवा चमकी। इंद्र के सारथी मातली आकाश से बाहर निकले। सहस्रानिक, उन्होंने धीरे से कहा, टूटे हुए राजा के कंधे पर हाथ रखते हुए, ये तिलोत्तमा का श्राप है जो आपने कभी नहीं सुना। 14 साल आपको इंतजार करना होगा, पर आपकी पत्नी जीवित है और आपका पुत्र पैदा होगा। आशा को थामे रखिए। राजा ने अपने सीने को जकड़ लिया। उसके बिना 14 साल मैं सांस कैसे ले पाऊंगा? फिर भी उन्होंने अपने आंसू पोंछे, सीधे खड़े हुए और हर दिन फुसफुसाया, मैं इंतजार करूंगा, मैं जीवित रहूंगा उसके लिए। दूर सुनहरे सूर्य पर्वत पर विशाल पक्षी ने अपनी गलती महसूस की। ये कोई मांस नहीं है, ये एक जीवित रानी है। शर्मिंदा होकर उसने अपने पंजे खोले और उसे नरम घास पर धीरे से गिरने दिया, फिर उड़ गया। मृगावती एक चीख के साथ गिरी। वो एक जंगली पर्वत पर अकेली थी, केवल एक पतले लाल रंग के कपड़े पहने हुए। उनका पेट बच्चे के साथ गोल था। उनके चेहरे से आंसू बहने लगे। मुझे अपने पति चाहिए, उन्होंने खाली आकाश की ओर सिसकी। कृपा करके मुझे मरने दे और उनके पास जाने दे। वह भटकी, खोई हुई और भयभीत। अचानक एक विशाल काला सर्प ऊपर उठा, फन चौड़ा, जीभ लपलपाती हुई, उन्हें पूरा निगलने के लिए तैयार था। नहीं, वह चीखी, अपनी आंखें बंद करते हुए। प्रकाश की एक चमक। एक स्वर्गीय योद्धा कहां से आया? उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। झटका, सर्प मरकर गिर गया। योद्धा ने कांपती रानी पर दयालुता से मुस्कुराया, फिर कोहरे की तरह गायब हो गया।
मृगावती घुटनों के बल गिर पड़ी। यहाँ तक कि मृत्यु भी मुझे नहीं लेगी। उन्होंने धीरे से कहा, शिव चाहते होंगे कि मैं जीवित रहूं। वह चलती रहीं, भारी और धीमी। एक जंगली हाथी पेड़ों से टूटकर निकला, उन्हें कुचलने के लिए अपनी सूंड उठाए हुए। वो स्थिर खड़ी रहीं और अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। मुझे जल्दी ले जाओ। लेकिन हाथी रुक गया। उसने अपनी सूंड नीचे की, उनके गाल को धीरे से छुआ, जैसे माफी मांग रहा हो, फिर मुड़ा और चला गया। मृगावती और जोर से रोई, यहाँ तक कि जंगली जानवर भी मुझ पर दया करते हैं। आखिरकार वह एक खड़ी चट्टान पर पहुंची। यह अंत है, उन्होंने कहा, किनारे की ओर बढ़ते हुए। एक युवक की आवाज गूंजी, देवी नहीं, एक ऋषि का पुत्र जो 12 साल से बड़ा नहीं था, जड़ों की एक टोकरी लेकर दौड़कर आया। जब उसने उनका दुखी सुंदर चेहरा देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। आप कौन हैं? उसने धीरे से पूछा। आंसुओं के बीच उन्होंने उसे सब कुछ बताया, पक्षी, सर्प, हाथी, उनके खोए हुए राजा। लड़के का दिल पिघल गया। मेरे साथ चलो, मेरे पिता महान ऋषि जमदग्नि हैं, वो आपकी रक्षा करेंगे। उसने उन्हें जंगल से होकर एक शांत आश्रम तक पहुंचाया, जहां पवित्र अग्नियों से धुआं प्यार भरी भुजाओं की तरह घूमता था। वहां स्वयं जमदग्नि बैठे थे। उनकी सफेद दाढ़ी चमक रही थी, उनकी आंखें सितारों की रोशनी से भरी थी। मृगावती उनके चरणों में गिर पड़ी। पवित्र पुरुष, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। जमदग्नि ने उन्हें एक पिता की तरह उठाया। पुत्री, वह मुस्कुराए, यहाँ तुम्हारा पुत्र पैदा होगा, एक राजा जो दुनिया को गर्वित करेगा। एक दिन तुम फिर से अपने पति को थामोगी। अपने आंसू पोंछो। आशा, एक मोमबत्ती जितनी छोटी, उनके दिल में चमकी। कुछ हफ्तों बाद आशीर्वादों से भरे आकाश के नीचे एक सुंदर बच्चे ने अपनी पहली चीख दी। जिस पल वो पैदा हुआ, आकाश से एक आवाज गूंजी, देखो राजा उद्यन, उगते सूरज की तरह चमकदार। उनका पुत्र एक दिन सभी आकाश निवासियों पर राज करेगा। मृगावती ने अपने बच्चे के छोटे से चेहरे को चूमा। उद्यन, उन्होंने धीरे से कहा, मेरा सूर्य। वर्ष चंचल बंदरों की तरह उड़ गए। उद्यन शांत जंगल में ऊंचा और बहादुर हुआ। जमदग्नि ने उन्हें बाणों को सोचों से भी सीधा चलाना, सितारों को पढ़ना और हमेशा दयालु रहना सिखाया। एक दिन जब उद्यन 10 साल के थे, उनकी मां ने अपना सोने का कंगन, वही जिस पर राजा सहस्रानिक का नाम खुदा था, उतारा और उसे अपने बेटे की कलाई पर बांध दिया। कभी अपने पिता को मत भूलना, उन्होंने कहा, आंसू चमकते हुए। एक दिन ये तुम्हें घर ले जाएगा। इसके कुछ समय बाद उद्यन पेड़ों के बीच हिरणों का पीछा कर रहे थे, जब उन्होंने एक जंगली जनजाति के आदमी को एक सुंदर राजनाग को कैदी बनाए हुए देखा। कृपा करके, उद्यन ने विनती की, सर्प को जाने दो, मुझे उस पर दया आती है। जनजाति का आदमी हंसा, ये सर्प ही मेरे परिवार को भोजन कराता है, ये सिक्कों के लिए नृत्य करता है, जब तक कि तुम मुझे कुछ बेहतर न दो। सोचे बिना उद्यन ने सोने का कंगन उतारा और उसे बाहर निकाल दिया। इसे लो, ये 100 सांपों से अधिक मूल्यवान है। राजा के नाम को सोने पर देखकर आदमी की आंखें चौड़ी हो गई। उसने इसे पकड़ा और भाग गया। जैसे ही वह गया, सर्प ऊपर उठा, उसके फन पर जवाहरात चमक रहे थे। राजकुमार, सर्प धीरे से फुफकारा, मैं वासुनेमी हूँ, सभी सांपों पर राज करने वाले महान वासुकी का बड़ा भाई। तुमने मेरी जान बचाई, ये उपहार लो। उसने उद्यन को एक जादुई वीणा दी, जिसका संगीत दिलों को पिघला सकता था। पान के पत्ते जो कभी नहीं मुरझाते थे, फूलों की मालाएं बुनने का रहस्य जो हमेशा ताजी रहती थी, और माथे पर निशान बनाने की कला जो कभी नहीं मिटती थी। उद्यन ने झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद मित्र। वो गाते हुए घर दौड़े। वीणा मीठे गीत गुनगुना रही थी और उनकी मां की आंखों ने सूखे के बाद बारिश की तरह खुशी पी ली। दूर कौशाम्बी के हलचल भरे बाजार में लालची जनजाति के आदमी ने सोने का कंगन बेचने की कोशिश की। प्रहरियों ने राजा का नाम देखा और उसे पकड़ लिया। चोर, उन्होंने चिल्लाया, उसे महल तक घसीटते हुए। राजा सहस्रानिक 10 लंबे वर्षों से नहीं मुस्कुराए थे।
अपनी रानी को याद करने से उनके बालों में चांदी के स्पर्श थे। जब प्रहरियों ने जनजाति के आदमी को उनके पैरों पर फेंका, राजा की आवाज कांप गई। वो कंगन तुम्हें कहां से मिला? कांपते हुए आदमी ने पूरी कहानी बताई। सूर्य पर्वत पर बहादुर लड़का जिसने उसे एक सर्प के जीवन के बदले में दिया। राजा ने कंगन अपने दिल से लगा लिया। आंसू बारिश की तरह गिरे। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, वे जीवित हैं। ठीक उसी क्षण बादलों से एक शक्तिशाली आवाज गूंजी, कोमल पर मजबूत। राजा सहस्रानिक, तुम्हारा श्राप समाप्त हो रहा है। मृगावती और तुम्हारा पुत्र उद्यन पूर्वी पर्वत पर जमदग्नि के आश्रम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राजा एक ही धड़कन में 10 साल छोटे होकर अपने पैरों पर कूद पड़े। सेना, घोड़े, हम भोर में सवारी करेंगे, वो खुशी के आंसुओं से गला रुंधे हुए चिल्लाए। तुरहिया बजी, हाथियों ने चिंगाड़ा, हजारों सैनिकों ने जयकार की, क्योंकि उनके शोकग्रस्त राजा अचानक सूरज की तरह चमक उठे। और सुनहरे पर्वत पर ऊंचाई पर रानी मृगावती एक मुस्कुराते हुए सपने से जागी। उन्होंने अपने बहादुर दयालु बेटे को अपनी जादुई वीणा बजाते हुए देखा, और वह जानती थी, अपने दिल की गहराई में वह जानती थी, कल लंबी रात समाप्त हो जाएगी। कल उनका राजा घर आ रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सरित सागर 10वां अध्याय। घने जंगल के ऊपर सूरज डूब रहा था, आसमान को नारंगी और सुनहले रंगों से रंगते हुए। एक शांत झील के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे राजा उद्यन एक नरम हिरंचमड़ी पर बैठे थे। उनके सैनिकों ने रंगीन तंबू लगा दिए थे, पर राजा का मन भारी था, जैसे सीने में पत्थर रखा हो। वो अपनी सुंदर रानी मृगावती को इतना याद कर रहे थे कि उनकी आंखें भर आई। ठंडी शाम की हवा में उन्होंने धीरे से पुकारा, सांगातक को लाओ, मेरे प्रिय कथा सुनाने वाले को। मुझे कुछ चाहिए जो मेरे चेहरे पर फिर से मुस्कान ला सके। जल्द ही सांगातक आए, आदर से झुके और घास पर पालथी मारकर बैठ गए। उनकी आवाज किसी दादाजी के गले लगने जैसी गर्म थी। राजा ने आह भरी, सांगातक, मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो मेरे हृदय को खुशी से भर दे। मैं मृगावती का प्यारा कमल जैसा मुख देखने के लिए तड़प रहा हूँ। सांगातक धीरे से मुस्कुराए, मेरे राजा, बिना कारण दुखी क्यों होते हैं? आप और आपकी रानी बहुत जल्द साथ होंगे। श्राप लगभग खत्म हो चुका है। जीवन में हम सब मिलने और बिछड़ने से गुजरते हैं, इस झील की लहरों की तरह। मुझे आपको एक रोमांचक कथा सुनाने दे, एक बहादुर नौजवान की, जिसने सब कुछ खो दिया और फिर सपनों से भी परे आश्चर्य खोज लिए। ध्यान से सुनिए मेरे स्वामी। और फिर टिमटिमाते तारों के नीचे सांगातक ने शुरू किया। श्रीदत्त और मृगांकवती की कहानी। बहुत बहुत पहले मालवा के हरे भरे देश में यज्ञसोम नाम के एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे। उनके 2 पुत्र थे, जिन्हें वह प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। बड़े का नाम कालनमी और छोटे का विगत भय। जब उनके पिता इस दुनिया से चले गए तो दोनों भाई महान शिक्षक देव शर्मा से सीखने के लिए दूर पाटलिपुत्र के बड़े नगर गए। साल बीत गए, किताबें पढ़ी गई, पाठ सीखे गए, और जब जाने का समय आया तो दयालु शिक्षक ने अपनी बेटियों में से एक को दोनों भाइयों को पत्नी के रूप में दे दिया। वे लड़कियां ज्ञान जितनी ही प्यारी और चतुर थी। घर लौटने पर कालनमी ने अपने पड़ोसियों के बड़े घर और चमकते सोने को देखा। ईर्ष्या उसके अंदर आग की तरह जलने लगी। एक रात उसने धन की देवी को एक गुप्त भेंट चढ़ाई, पर उसका दिल शुद्ध नहीं था। धुआं उठा, लपटे नाची, और अचानक सुनहली देवी उसके सामने खड़ी हो गई, हजारों सूर्यों की तरह दमकती हुई। जो चाहते हो मांगो, उन्होंने कहा। कालनमी ने झुककर प्रणाम किया। मुझे धन और एक ऐसा पुत्र दो जो दुनिया पर राज करे। देवी की आंखें चमकी, तुम्हें बहुत धन मिलेगा और एक पुत्र जो एक महान राजा बनेगा। पर क्योंकि तुम्हारा हृदय लालची था और तुमने गलत विचारों के साथ मांस चढ़ाया, एक दिन तुम्हारी मौत एक साधारण चोर की तरह होगी। तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। कालनमी कुछ कह पाता, इससे पहले ही वह गायब हो गई। फिर भी उनके वचन सच हुए। उसके घर में बारिश की तरह सोना बरसने लगा।
एक मजबूत और तेजस्वी बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने उसका नाम श्रीदत्त रखा। देवी द्वारा दिया गया। श्रीदत्त लंबा और निडर होकर बड़ा हुआ। हालांकि उसका जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ था, पर तलवार या धनुष से उसे कोई नहीं हरा सकता था। वो बड़े योद्धाओं को भी पछाड़कर जमीन पर गिरा देता और ऐसा करते हुए हंसता था। उसके चाचा विगत भय का अपना दुख था। एक भयानक दिन जब उनकी कोमल पत्नी खून चुन रही थी तो एक जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया। वो उनकी बाहों में मर गई। दिल टूटा हुआ विगत भय तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। मंदिर दर मंदिर भटकते रहे। इस बीच श्रीदत्त को राजा वल्लभ शक्ति के महल में बुलाया गया, जो एक अच्छे राजा थे और बहादुर हृदयों को प्यार करते थे। राजा ने कहा, तुम मेरे पुत्र राजकुमार विक्रम शक्ति के साथी बनो। पर राजकुमार घमंडी और क्रूर था, ठीक वैसे ही जैसे बहुत पहले दुर्योधन शक्तिशाली भीम के साथ था। श्रीदत्त ने जल्द ही 6 सच्चे मित्र बनाए जो उसे दिल से प्यार करते थे। अवंती के 2 मजबूत क्षत्रिय लड़के, बाहुशालिन और वज्रमुष्टि, जिनकी भुजाएं लोहे जैसी थी। दक्खन के मंत्रियों के 4 चतुर पुत्र, महाबल, व्याघ्रभट, उपेंद्रबल और बहादुर निष्ठुरक। एक सुहावने दिन पूरा समूह मां गंगा के चौड़े रेतीले किनारों पर खेलने गया। सेवक चिल्ला रहे थे, राजकुमार विक्रम शक्ति, हमारे भावी राजा की जय हो। ठीक उसी पल श्रीदत्त के 6 मित्रों ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया और जयकार की, श्रीदत्त हमारे राजा है। राजकुमार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेरी मौजूदगी में एक ब्राह्मण के बेटे को राजा कहने की हिम्मत कैसे हुई? वह दहाड़ा। वो श्रीदत्त पर झपटा। लड़ाई भयानक थी। मुट्ठियां चल रही थी, धूल उड़ रही थी, भीड़ हाफ रही थी। अंत में श्रीदत्त ने राजकुमार को जमीन पर पटक दिया। सबने देखा। राजकुमार शर्म से जल उठा। उसी रात अंधेरे महल में विक्रम शक्ति ने अपने दुष्ट सेवकों से कहा, चांद पूरा होने से पहले श्रीदत्त को मार डालो। पर सच्चे मित्र सब सुन लेते हैं। श्रीदत्त को योजना का पता चल गया। आंखों में आंसू लिए 7 मित्र रात के अंधेरे में भाग निकले। वे चलते गए और चलते गए जब तक कि वे फिर से गंगा के किनारे नहीं आ गए। अचानक श्रीदत्त ने कुछ ऐसा देखा जिसने उनका दिल रोक दिया। नदी में बहुत दूर एक सुंदर युवती, जिसके लंबे काले बाल पताका की तरह तैर रहे थे। धारा उसे नीचे खींच रही थी। वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे धन की देवी समुद्र में डूब रही हो। बिना सोचे समझे श्रीदत्त चिल्लाए, मैं उसे बचाऊंगा, और छलांग लगा दी। उनके मित्र किनारे से चिल्लाए, श्रीदत्त वापस आ जाओ। वो मछली की तरह तैरे, उसके बाल पकड़े, पर वह और गहरा डूब गई। बहादुर श्रीदत्त भी उसके पीछे चले गए। नीचे 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 वह जाते रहे जब तक कि सब कुछ अंधेरा नहीं हो गया। फिर चमत्कार, उनके पैरों को ठोस जमीन छू गई। वो पूरी तरह सूखे शिव के एक चमकते मंदिर के अंदर थे। न पानी न लड़की, केवल फूलों की मीठी खुशबू और घंटियों की हल्की आवाज। बीच में एक विशाल पत्थर का लिंग खड़ा था, जिसके बगल में मुस्कुराते हुए नंदी बैठे थे। श्रीदत्त घुटनों के बल गिर पड़े। आश्चर्य के आंसू उनके गालों पर थे। धन्यवाद प्रभु शिव, मुझे बचाने के लिए, उन्होंने धीरे से कहा। उस रात वो तारों भरे आकाश के नीचे मंदिर के बगीचे में सोए। सुबह वो लड़की वापस आई। ओह, वो चांदनी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी त्वचा सोने की तरह दमक रही थी। उसकी आंखें नीले कमलों जैसी थी। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की, फिर जाने के लिए मुड़ी। श्रीदत्त चुपचाप उसके पीछे गए जब तक कि वे एक ऐसे महल तक नहीं पहुंचे जो स्वर्ग से भी ज्यादा अद्भुत था। क्रिस्टल के मीनार, कल्प वृक्षों के बगीचे, मीठे गीत गाते फव्वारे। हजारों लड़कियां उसकी सेवा में थी। वो एक मोती के सोफे पर बैठी, पर उसने श्रीदत्त की ओर देखा भी नहीं। श्रीदत्त पास में बैठ गए। अचानक सुंदर लड़की रोने लगी। मोतियों की तरह आंसू उसके रेशमी गाउन पर लुढ़क रहे थे। उनका दिल पिघल गया। वो पास गए और धीरे से कहा, प्यारी सुंदरी, तुम कौन हो? तुम क्यों रोती हो? मुझे अपना दुख बताओ, मैं इसे दूर करने के लिए काफी मजबूत हूँ। उसने अपनी आंखें पोंछी और धीरे धीरे बोली, बहादुर पुरुष, हम 1000 बहनें हैं।
महान राक्षस राजा बलि की पोतिया, जिन्हें भगवान विष्णु ने एक बार बांधकर पाताल लोक भेज दिया था। उसी विष्णु ने बहुत पहले एक कुश्ती में हमारे पिता को मार डाला था। फिर उन्होंने हमें हमारे सुनहरे नगर से बाहर कर दिया और फाटक की रखवाली के लिए एक भयानक शेर को लगा दिया। हम सालों से रो रहे हैं। उसने आशा भरी नजरों से उसे देखा। वो शेर वास्तव में कुबेर, धन के देवता द्वारा श्रापित एक यक्ष है। स्वयं विष्णु ने हमसे कहा था, एक दिन एक नश्वर नायक उसे आजाद करेगा और तुम्हें भी आजाद करेगा। मैंने तुम्हें जानबूझकर नदी में खींचा था। कृपया शक्तिशाली पुरुष, उस शेर से लड़ो और हमारा घर वापस जीत लो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें मृगांक नामक जादुई तलवार मिलेगी। उस तलवार के साथ तुम पूरी दुनिया को जीत सकते हो और एक महान सम्राट बन सकते हो। श्रीदत्त की आंखें चमक उठीं। तुम्हारी मुस्कान के लिए मैं 1000 शेरों से लड़ूंगा। अगली सुबह 1000 खुश बहनों ने उसे बंद शहर तक पहुंचाया। शेर विशाल था, आंखें आग जैसी, दहाड़ से पहाड़ कांप रहे थे। उसने हमला किया। श्रीदत्त भागे नहीं। उन्होंने गर्दन के चारों ओर जानवर को पकड़ लिया। वे लड़े और लुढ़ के धूल उड़ी, जब तक कि अंत में श्रीदत्त ने शेर को पटक दिया और कसकर पकड़ लिया। सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। शेर एक चमकते आदमी में बदल गया, जिसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद नायक, मेरा नाम यक्ष है। तुमने मेरा लंबा श्राप खत्म कर दिया। उसने एक चमकती तलवार सौंप दी। ये मृगांक है, ये तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। फिर वो आकाश में उड़ गया। फाटक खुल गए। बहनें खुशी से नाचने लगी। सबसे बड़ी विद्युत प्रभा दौड़कर श्रीदत्त के पास आई और उन्हें गले लगा लिया। उनके बीच बिजली की तरह प्यार चमका। उसे हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए उसने उसे एक जादुई अंगूठी दी। ये किसी भी जहर को रोक देगी, उसने कहा। उसके गाल गुलाबी थे। फिर वो शरारत से मुस्कुराई। अब शहर के अंदर इस प्यारे सरोवर में स्नान करो। तलवार ले जाना इसमें मगरमच्छ है। श्रीदत्त ने उस पर भरोसा किया। उन्होंने छलांग लगाई, छप, और अगले ही पल वो वापस गंगा के किनारे बाहर निकल आए, जहां से उन्होंने शुरू किया था। सूरज चमक रहा था, पक्षी गा रहे थे, पर विद्युत प्रभा और उसका महल गायब थे। उन्होंने अपनी उंगली पर अंगूठी और हाथ में तलवार को घुरा। उसने मुझे धोखा दिया। वो रोए, दिल टूट गया। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसने मुझे भेज दिया। भारी कदमों से वो घर की ओर चले, अपने 6 मित्रों को खोजने की आशा में। जल्द ही वो निष्ठुरक से मिले, जो दौड़ते हुए उनकी ओर आ रहे थे। आंखें चौड़ी थी। श्रीदत्त, तुम जीवित हो? निष्ठुरक ने उन्हें जोर से गले लगाया। आंसू गिर रहे थे। बाकी कहाँ हैं? श्रीदत्त ने पूछा। निष्ठुरक का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने श्रीदत्त को एक पेड़ के पीछे खींच लिया और दबी आवाज में कहा, सुनो मेरे भाई, भयानक चीजें हुई हैं। तुम्हारे नदी में गायब होने के बाद हमने दिनों तक खोजा। हम दुख से अपने ही सिर काटने वाले थे। तभी आकाश से एक आवाज ने हमें रोका, मरना मत, तुम्हारा मित्र जीवित लौटेगा। हम घर के लिए चले, पर एक दयालु अजनबी ने हमें चेतावनी दी, शहर में मत घुसना। राजा वल्लभ शक्ति की मौत हो गई है। मंत्रियों ने क्रूर विक्रम शक्ति को राजा बना दिया है। ठीक अगले ही दिन उस दुष्ट राजकुमार ने तुम्हारे पिता के घर पर धावा बोल दिया। तुम्हारा बेटा श्रीदत्त कहाँ है? वह चिल्लाया। तुम्हारे ईमानदार पिता ने कहा, मुझे नहीं पता। राजकुमार गुस्से से पागल हो गया। उसने सोचा कि तुम्हारे पिता तुम्हें छिपा रहे हैं। तो उसने, निष्ठुरक की आवाज रुक गई। उसने तुम्हारे कोमल पिता को एक चोर की तरह एक नुकीली सूली पर चढ़ा दिया। तुम्हारी बेचारी पत्नी ने यह देखा। उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूट गया और वो वहीं मरकर गिर पड़ी। श्रीदत्त घुटनों के बल गिर पड़े। बारिश की तरह आंसू बह निकले। उनका मजबूत शरीर सिसकियों से हिल रहा था। मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरी वजह से हत्या कर दी गई। निष्ठुरक ने उन्हें कसकर पकड़ा। विक्रम शक्ति अभी भी हम सब का शिकार कर रहा है। हमें बहुत दूर भागना होगा मेरे भाई, पर एक दिन उस चमकती तलवार के साथ हम वापस आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। निष्ठुरक की आवाज कांप रही थी जब उन्होंने भयानक खबर खत्म की। तुम्हारे पिता एक अपराधी की तरह सूली पर।
तुम्हारी प्यारी पत्नी टूटे दिल से मर गई, बाकी बाहुशालिन, वज्रमुष्टि, महाबल, व्याघ्रभट और उपेंद्र बल महान नगर उज्जैन भाग गए हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे इंतजार में यहाँ छोड़ दिया था। आओ मेरे भाई, हमें जल्दी से उनके पास पहुंचना होगा, इससे पहले कि राजकुमार के सैनिक हमें ढूंढ ले। श्रीदत्त धूल भरी सड़क पर गिर पड़े और बच्चे की तरह रोए। गर्म आंसू उनके गालों पर लुढ़के जब उन्होंने चमकती तलवार मृगांक को कसकर पकड़ा। पिताजी, माँ, मेरे प्यार, उन्होंने कूटी आवाज में कहा, मैं उनसे बदला लूंगा। ये तलवार एक दिन उनका खून पिएगी। वो धीरे से खड़े हुए, उनकी आंखें आग की तरह जल रही थी। चलो चलते हैं। दोनों मित्र जंगलों और गांवों से होते हुए तेजी से चले। जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ा, श्रीदत्त ने निष्ठुरक को सब कुछ बता दिया। नदी के नीचे का सुनहरा शहर, हजारों सुंदर राक्षस बहनें, बहादुर विद्युत प्रभा, शक्तिशाली शेर और जहर से बचाने वाली जादुई अंगूठी। अचानक उन्होंने सिसकने की आवाज सुनी। एक अकेली महिला सड़क के किनारे बैठी थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। दयालु सज्जनों, उसने कमजोर आवाज में पुकारा, मैं उज्जैन जा रही हूँ, पर मैं अपना रास्ता भटक गई हूँ। कृपया एक लाचार महिला पर दया करें। श्रीदत्त का दिल दुख में भी कोमल था। हमारे साथ आओ बहन, हम भी उसी रास्ते जा रहे हैं। उस रात वे एक वीरान नगर में रुके। टूटती दीवारें, खाली घर, अंधेरे में केवल उल्लू ही बोल रहे थे। उन्होंने एक छोटी सी आग जलाई और सो गए। आधी रात को श्रीदत्त चौंक कर उठे। टूटी हुई खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। उन्होंने जो देखा उससे उनका खून जम गया। वह महिला अब महिला नहीं थी। वो एक भयानक राक्षसी में बदल गई थी। लंबे नुकीले दांत लाल टपक रहे थे। आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने बेचारे निष्ठुरक को मार डाला था और भयानक चबाने की आवाजों के साथ उसके शरीर को फाड़कर खा रही थी। गुस्से की दहाड़ के साथ श्रीदत्त ने मृगांक निकाली। तलवार बिजली की तरह चमकी। उन्होंने राक्षसी की बालों वाली गर्दन पकड़ी और धार ऊंची की। रुको दया, महान नायक, राक्षसी चीखी और पलक झपकते ही वो एक चमकदार स्वर्गिक महिला बन गई, सुंदर और कांपती हुई। वो उनके पैरों पर गिर पड़ी। मुझे मत मारो, मैं अपनी मर्जी से राक्षसी नहीं हूं। श्रीदत्त ने तलवार को स्थिर रखा। जल्दी बोलो या ये धार तुम्हें खत्म कर देगी। बहुत पहले वह रोई। देवराज इंद्र ने मुझे भयंकर ऋषि विश्वामित्र को परेशान करने भेजा था जब वो कड़ी तपस्या कर रहे थे। मैंने अपनी सुंदरता से उन्हें लुभाने की कोशिश की, पर उन्होंने देखा भी नहीं। गुस्से में मैंने उन्हें डराने के लिए एक भयानक रूप लिया। ऋषि ने क्रोध में मुझे श्राप दिया, दुष्ट, एक असली मांस खाने वाली राक्षसी बन जा और पुरुषों को तब तक खा जब तक कि एक नश्वर नायक तुझे बालों से न पकड़ ले। आज तुमने ठीक वही किया है। मेरा श्राप खत्म हो गया। कृपया शक्तिशाली पुरुष, कोई भी वरदान मांगो। श्रीदत्त ने अपने मृत मित्र को देखा और उनकी आंखें फिर से आंसू से भर गई। निष्ठुरक को जीवन दान दो, मैं बस यही वरदान चाहता हूँ। ऐसा ही हो। स्वर्गिक महिला ने चमकती उंगलियों से निष्ठुरक के शरीर को छुआ और धुंध की तरह गायब हो गई। निष्ठुरक गहरी सांस लेकर उठे और अपनी आंखें मली। क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने एक बुरा सपना देखा। दोनों मित्र हंसे, रोए और चांद के नीचे एक दूसरे को गले लगाया। अगली सुबह वे हल्के दिल से मंदिरों और महलों के गौरवशाली नगर उज्जैन तक गए। जब अन्य 5 मित्रों ने श्रीदत्त को जीवित देखा तो वे पहली बारिश के बादल को देखकर नाचते मोरों की तरह खुशी से चिल्ला उठे। बाहुशालिन के माता पिता ने उन्हें अपने बेटे की तरह स्वागत किया। उन्हें मीठे लड्डू और गर्म दूध खिलाया। वसंतोत्सव आया। चारों ओर फूल, हवा में तैरता संगीत, चमकीले कपड़ों में लड़कियां हंस रही थी। श्रीदत्त और उनके मित्र आनंद देखने के लिए शाही बगीचों में गए और वह थी राजा बिंबकी की बेटी राजकुमारी मृगांकवती। एक खुलते हुए अशोक के पेड़ के नीचे खड़ी थी। वो बिल्कुल वसंत की देवी जैसी लग रही थी। आंखें नीले कमलों जैसी, मुस्कान चांदनी जैसी। उसके रेशमी गाउन पर गहने चमक रहे थे। जिस पल श्रीदत्त ने उसे देखा, उनका दिल हिरण की तरह उछल पड़ा।
वो नजर नहीं हटा पाए। मृगांकवती ने भी उन्हें देखा। उनकी आंखें चौड़ी हो गई, गाल गुलाबी हो गए और उसने उन्हें सबसे शर्मीली, सबसे मीठी मुस्कान दी। फिर वो धीरे धीरे एक घने आम के बाग में चली गई। एक बार पीछे मुड़कर देखा, 2 बार। श्रीदत्त जमकर खड़े रहे। दुनिया गायब हो गई, केवल उसका चेहरा उनके सामने तैर रहा था। बाहुशालिन ने उन्हें कोहनी मारी और हंसकर कहा, मित्र, तुम्हारा दिल चोरी हो गया है। मैंने देखा उसने तुम्हें कैसी नजर दी। आओ, उसके सपने की तरह गायब होने से पहले हम उसके पीछे चले। उन्होंने उसे फूलों के झूले पर बैठे पाया। अचानक एक चीख गूंजी, आह! राजकुमारी, एक सांप ने उसे काट लिया है। सेवक घबराकर दौड़े। मृगांकवती पीली पड़कर घास पर लेटी थी, होंठ नीले पड़ रहे थे। बाहुशालिन ने आगे बढ़कर कहा, राजा को बताओ, मेरे मित्र के पास जहर ठीक करने वाली एक जादुई अंगूठी है। पहरेदार श्रीदत्त को अंदर ले गए। उन्होंने चमकती अंगूठी, ठीक वही जो विद्युत प्रभा ने उन्हें दी थी, राजकुमारी की उंगली पर पहनाई और गुप्त उपचार के शब्द कहे। उनके गालों पर रंग वापस आ गया। उन्होंने आंखें खोली और सीधे श्रीदत्त को देखा। हल्का सा मुस्कुराई। राजा पहुंचे, अत्यंत प्रसन्न थे। इनाम मांगो, बहादुर लड़के। श्रीदत्त ने केवल झुका और चुपचाप अंगूठी उसकी उंगली पर छोड़कर चले गए। उस रात वो न खा सके और नहीं सो सके। वह तारों को घूरते रहे, बार बार आहें भरते रहे। अगले दिन भवनिका नाम की एक प्यारी लड़की, राजकुमारी की सबसे अच्छी सहेली, चुपके से बाहुशालिन के घर आई। उसने श्रीदत्त को शर्मीली मुस्कान दी और कहा, ये रही आपकी अंगूठी वापस, और मेरी सहेली का एक संदेश। मृगांकवती कहती है, या तो ये नायक मेरा पति बनेगा और मेरी जान दूसरी बार बचाएगा, या मैं मर जाऊंगी और अपनी कब्र से शादी करूंगी। श्रीदत्त का चेहरा दिवाली के दियों की तरह रोशन हो गया। सातों मित्र इकट्ठे हुए और एक साहसी योजना बनाई। हम आज रात राजकुमारी को चुरा लेंगे, वे उत्साह से दबी आवाज में बोले। बाहुशालिन और 3 दोस्त मथुरा के लिए आगे निकल जाएंगे और रास्ते में तेज घोड़े छिपा देंगे। भवनिका महल के अंदर से मदद करेगी। उस शाम श्रीदत्त एक गरीब महिला और उसकी बेटी को महल के फाटक पर लाए। उन्हें मीठी शराब दी जब तक कि वे सो नहीं गई। भवनिका ने अंदर एक छोटी सी आग लगा दी, बस इतना धुआं और लपट कि सबको धोखा हो जाए, और राजकुमारी को एक अंधेरे लबादे में लपेटकर एक गुप्त द्वार से बाहर ले गई। श्रीदत्त तेज धड़कते दिल के साथ इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मृगांकवती को धीरे से घोड़े पर उठाया और उसे भवनिका और 2 दोस्तों के साथ मथुरा की ओर उड़ा दिया। आग बढ़ी, लोग चिल्लाए, राजकुमारी जल रही है। वो गरीब महिला और उसकी बेटी, जो जागने के लिए बहुत नशे में थी, लपटों में खो गई। सबने सोचा कि राजकुमारी मर चुकी है। श्रीदत्त अगले दिन शहर में शांति से चले ताकि किसी को शक न हो। दूसरी रात जब चांद छिपा हुआ था, उन्होंने मृगांक को कमर पर बांधा और अपनी प्रिय के पीछे हवा की तरह दौड़े। वह पूरी रात दौड़ते रहे और जैसे ही सूरज लाल और गुस्से में उठा, वो विंध्य के घने जंगल में पहुंचे। हर जगह अपशकुन थे, कौवे चिल्ला रहे थे। एक गीदड़ उनके रास्ते को काट गया। फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके दिल को फिर से तोड़ दिया। उनके 6 मित्र और बहादुर भवनिका धूल भरी सड़क पर खून में लथपथ पड़े थे। उनके शरीरों पर तलवारों के निशान थे। श्रीदत्त, उन्होंने उन्हें देखकर कराहा, लुटेरे, घोड़े पर सैकड़ों। उन्होंने सुबह हम पर हमला किया। एक विशाल योद्धा ने राजकुमारी को अपनी काठी पर फेंका और सरपट भागा। बाहुशालिन ने दर्द में मुस्कुराने की कोशिश की। जाओ, मृगांकवती को बचाओ, हम तो बस घायल हैं, वह तुम्हारा जीवन है, जल्दी करो। आंसू बहाते हुए श्रीदत्त ने हर मित्र के माथे पर चुंबन लिया और किसी भी घोड़े से तेज दौड़े। घने पेड़ों और चट्टानी पहाड़ियों से होते हुए वह दौड़े जब तक कि उन्हें आगे घोड़ों के टापों की आवाज और क्रूर हंसी नहीं सुनाई दी। वहां एक काले घोड़े पर एक भयंकर युवा योद्धा ने उनकी प्यारी मृगांकवती को कसकर पकड़ रखा था। वह संघर्ष कर रही थी और रो रही थी। उसके लंबे बाल दुख की पताका की तरह उड़ रहे थे। श्रीदत्त ने मृगांक को कसकर पकड़ा, आंखें दहक रही थी। रुको, श्रीदत्त गरजे, मेरी पत्नी को छोड़ दो। योद्धा केवल क्रूरता से,
जोर से हंसा। आओ और ले लो अगर तुम्हारी हिम्मत है। कोमल शब्द बेकार थे। श्रीदत्त के अंदर बिजली की तरह गुस्सा फट पड़ा। एक ही शक्तिशाली छलांग में उन्होंने योद्धा को छाती पर जोरदार लात मारी। वो आदमी टूटी हुई गुड़िया की तरह घोड़े से उड़ा और एक नुकीली चट्टान से टकरा गया। खून पत्थरों पर धब्बे डाल गया। वो फिर कभी हंस नहीं पाएगा। बाकी लुटेरों ने हमला किया, तलवारें लहराते हुए, घोड़े चीखते हुए। श्रीदत्त काले घोड़े पर उछले, मृगांकवती को सुरक्षित रूप से अपने सामने खींचा और मृगांक को चमकते चक्रों में घुमाया। एक एक करके लुटेरे गिरे। बाकी ने नायक की भयानक शक्ति देखी और डरे हुए गीदड़ों की तरह भाग गए। उनके घोड़े धूल को आकाश में उछालते रहे। श्रीदत्त ने मृगांकवती के माथे को चुमा। खत्म हो गया मेरे प्यार, तुम सुरक्षित हो। पर बहादुर घोड़े ने बहुत मेहनत की थी। तीर के घाव उसकी बगल पर गहरा लाल खून बहा रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद वो ठोकर खाकर गिरा। एक बार दर्द में हिनहिनाया और जंगल के रास्ते पर मर गया। मृगांकवती के होंठ सूखे थे। उसकी आंखें रोने से थक गई थी। पानी, कृपया, मुझे बहुत प्यास लगी है, उसने धीरे से कहा। यहीं रुको प्रिय, मैं एक नदी खोजता हूँ। श्रीदत्त ने उसे धीरे से ठंडी छाया में लिटाया और दौड़ पड़े, चिल्लाते हुए, पानी, मेरी राजकुमारी के लिए पानी। आखिरकार उन्हें एक छोटा सा सरोवर मिला। उन्होंने अपने हाथ भर लिए, पर जब वो मुड़े, ओह नहीं, सारे पेड़ एक जैसे लग रहे थे। रात काली और घनी हो गई। श्रीदत्त भटकते रहे, उसका नाम चिल्लाते रहे जब तक कि उनकी आवाज फट नहीं गई। वह एक अकेले चक्रवाक पक्षी की तरह कराहे जिसका साथी झील के पार खो गया हो। उन्होंने पूरी रात खोजा, दिल टूट गया। जब भोर की पहली गुलाबी रोशनी ने आकाश को छुआ तो उन्हें फिर से वो मरा हुआ घोड़ा मिला। उसके दुखी शरीर से पहचानना आसान था, पर मृगांकवती गायब थी। नहीं नहीं, मेरा प्यार, वो रोए। बारिश की तरह आंसू गिर रहे थे। उन्होंने मृगांक को जमीन पर रखा और सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। हर दिशा में देखते रहे, हरी पत्तियां, नीली पहाड़ियां और कुछ नहीं। तभी एक जंगली दिखने वाला आदमी नीचे से गुजरा। काली त्वचा, बालों में पंख, कंधे पर एक धनुष। वह जंगल की जनजातियों का एक सवर सरदार था, बंदर की तरह तेज। सरदार ने चमकती तलवार मृगांक उठाई और अपनी बेल्ट में रख ली। श्रीदत्त नीचे कूदे। कृपया श्रीमान, क्या आपने चांदनी से भी सुंदर एक लड़की को देखा है? वह मेरी पत्नी है। सरदार अजीब तरह से मुस्कुराया। मेरे गांव आओ, मुझे यकीन है कि वो वहीं गई है। हमारे साथ आराम करो और मैं तुम्हें तुम्हारी तलवार वापस कर दूंगा। श्रीदत्त का दिल मृगांकवती को खोजने के लिए जल रहा था, इसलिए वह सरदार के आदमियों के पीछे चल दिए। उन्होंने सरदार के अपने घर में उन्हें मीठे चावल और एक नरम चटाई दी। सो जाओ थके हुए यात्री, उन्होंने दयालुता से कहा। जैसे ही उनकी आंखें बंद हुई, उनके टखनों के चारों ओर भारी लोहे की जंजीरें खटक कर बंद हो गई। खनक खनक। जब वह जागे तो हिल नहीं पाए। क्यों? वह चिल्लाए। गुस्से के आंसू बह रहे थे। मैंने तुम पर भरोसा किया। दिन बीत गए। वो एक पिंजरे में बांधे हुए बाघ की तरह बैठे थे, केवल अपनी खोई हुई राजकुमारी के बारे में सोच रहे थे। एक शाम मोचनिका नाम की एक दयालु लड़की, जो एक सेविका थी, चुपके से पास आई और दबी आवाज में कहा, बहादुर पुरुष, तुम भयंकर खतरे में हो। हमारा सरदार चला गया है, पर जब वो लौटेगा तो तुम्हारा गला काट देगा और तुम्हें भयंकर देवी चंडिका को बलि चढ़ा देगा। इसीलिए उसने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारी तलवार चुरा ली। तुम्हें बस इसलिए अच्छे से खिलाया जा रहा है ताकि तुम्हें एक उत्तम बलि बनाया जा सके। श्रीदत्त का खून ठंडा पड़ गया। भागने का कोई रास्ता है? मोचनिका की आंखें चमक उठीं। एक रास्ता है, अगर तुम सहमत हो। सरदार की एक बेटी है जिसका नाम सुंदरी है। उसने तुम्हें सोते हुए देखा और पागलों की तरह प्यार करने लगी। उससे चुपके से शादी कर लो। वह मेरी सहेली है, तभी कोई तुम्हें आजाद करेगा। अपनी जान बचाने और मृगांकवती को फिर से खोजने के लिए श्रीदत्त सहमत हो गए। उसी रात चांद के नीचे
उन्होंने और प्यारी सुंदरी ने शांत गांधर्व तरीके से शादी कर ली। केवल वे दोनों खून और आग को गवाह मानकर प्यार का वादा किया। हर रात सुंदरी उनकी जंजीरें खोल देती ताकि वो उसे पकड़ सके। जल्द ही उसका पेट बच्चे से गोल हो गया। जब सुंदरी की माँ को सब कुछ पता चला तो वह चिल्लाई नहीं। इसके बजाय उसने श्रीदत्त को एक बेटे की तरह गले लगाया। मेरे पति क्रूर हैं, उसने दबी आवाज में कहा। आज रात बहुत दूर भाग जाओ, इससे पहले कि वह लौटे, पर वादा करो कि तुम मेरी बेटी को कभी नहीं भूलोगे। मैं पूरे दिल से वादा करता हूँ, श्रीदत्त ने सुंदरी के आंसू चूमते हुए कहा। और कृपया मेरी तलवार मृगांक सचमुच मेरी है। एक दिन मैं इसके लिए वापस आऊंगा। फिर से आजाद वो जंगली जंगल में दौड़ पड़े, चिल्लाते हुए, मृगांकवती, मेरी हिरण आंखों वाली प्रिय। एक शुभ शगुन फड़फड़ाया। एक नीले पक्षी ने मीठा गाना गाया। उनके सीने में आशा जगी। जहां घोड़ा मरा था वहां उनकी मुलाकात धनुष लिए एक दयालु शिकारी से हुई। श्रीमान, क्या आपने चांदनी से भी सुंदर एक लड़की को देखा है? श्रीदत्त ने विनती की। शिकारी की आंखें चौड़ी हो गई। क्या तुम श्रीदत्त हो? हाँ, मैं वही अभागा आदमी हूँ। शिकारी जोर से मुस्कुराया। मैंने तुम्हारी पत्नी को पेड़ों के बीच रोते हुए पाया। उसने मुझे सब कुछ बताया। मैं उसे पहले अपने गांव सुरक्षित ले गया, पर वहां के जंगली लड़कों ने मुझे डरा दिया। इसलिए मैंने उसे मथुरा के पास नाविस्थला नाम के एक सुरक्षित छोटे से नगर में ले गया और एक अच्छे बूढ़े ब्राह्मण विश्वदत्त के पास छोड़ दिया। जल्दी करो, वो इंतजार कर रही है। श्रीदत्त हवा की तरह दौड़े। 2 दिन बाद धूल भरे और थके हुए उन्होंने विश्वदत्त का दरवाजा खटखटाया। कृपया मेरी पत्नी को वापस कर दो। बूढ़े आदमी ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाई। मैंने उसे सुरक्षित रखा, पर यह गांव बहुत छोटा है। मैंने उसे महान नगर मथुरा में अपने प्यारे मित्र के पास भेज दिया, जो राजा का अपना मंत्री और शिक्षक है। आज रात यहीं आराम करो मेरे बेटे, कल तुम उसे पालोगे। अगली सुबह श्रीदत्त चमकती मथुरा पहुंचे। हजारों मंदिरों का नगर। फाटक के बाहर उन्होंने एक ठंडी झील देखी और धूल धोने के लिए उसमें कूद गए। बीच में कुछ तैर रहा था, एक मुड़ा हुआ कपड़ा। उन्होंने उसे बाहर निकाला। गांठ के अंदर एक चमकता हार छिपा हुआ था। उन्होंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। वो केवल मृगांकवती की मुस्कान के बारे में सोच रहे थे। कपड़ा हाथ में लिए वो खुशी खुशी नगर के फाटकों से गुजरे। अचानक पहरेदारों ने उन्हें पकड़ लिया। चोर, वे चिल्लाए। वो कपड़ा राजा के महल से चुराया गया था। और देखो, लापता हार अंदर है। नहीं, मैंने इसे झील में पाया। श्रीदत्त रोए, पर किसी ने नहीं सुना। वे उन्हें राजा के सामने घसीट कर ले गए। उनके पीछे मौत के ड्रम जोर से और धीरे धीरे बज रहे थे। राजा का चेहरा पत्थर जैसा था। सूर्यास्त पर इसे फांसी दो। भीड़ भरी गली से वे उन्हें खींच रहे थे। जंजीरें खनक रही थी। लोग दबी आवाज में बात कर रहे थे। एक ऊंची बालकनी से मृगांकवती ने नीचे देखा। उनकी आंखें विशाल हो गई। मेरे पति, वह चीखी। वो श्रीदत्त है, मेरा अपना पति। वह सीढ़ियों से नीचे उड़ी। रेशमी गाउन पंखों की तरह उड़ रहा था और जिस दयालु मंत्री के घर वह रहती थी उसके पैरों पर गिर पड़ी। श्रीमान, कृपया उन्हें बचाएं। जिस आदमी को वे मौत के घाट घसीट रहे हैं वो मेरे स्वामी, मेरा जीवन है। मंत्री की आंखें आंसू से भर गई। वो सीधे खड़े हुए और शोर के ऊपर चिल्लाए, रुको, उस कैदी को तुरंत मेरे पास लाओ। ड्रम शांत हो गए। पूरे शहर ने अपनी सांस रोक ली। श्रीदत्त ने अपना सिर ऊंचा किया। आंसू चमक रहे थे और भीड़ के बीच से उन्होंने उसे देखा। उनकी प्रिय मृगांकवती उनकी ओर दौड़ रही थी। बाहें चौड़ी खुली थी। उनका नाम पुकार रही थी। मंत्री की आवाज भीड़ भरी गली में गरज की तरह गूंजी, रुको, ड्रम बंद करो। वो आदमी कोई चोर नहीं है, वो मेरा अपना भतीजा है। जल्लाद जम गए। भारी ड्रमस्टिक शांत हो गए। खुरदुरे हाथों ने श्रीदत्त को खोला और उन्हें लड़खड़ाते और धूल भरे, चमेली और चंदन से महकते एक सुंदर महल में ले गए। श्रीदत्त ने ऊपर देखा और उनका दिल लगभग फट गया। दयालु आंखों वाले वो बुद्धिमान बूढ़े मंत्री कोई और नहीं बल्कि उनके बहुत पहले खोए हुए चाचा विगत भय थे।
चाचा, वह चिल्लाए। आदमी के पैरों पर गिर पड़े आंसू संगमरमर के फर्श पर छलक रहे थे। क्या ये सचमुच आप हैं? देवताओं ने आपको मुझे इस तरह वापस दिया है। विगत भय ने उन्हें ऊपर उठाया और इतना कसकर गले लगाया कि श्रीदत्त अपने चाचा के दिल की धड़कन महसूस कर सकते थे। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बहादुर बच्चे, चाचा ने दबी आवाज में कहा। आवाज आंसू से भरी थी। मैं सालों पहले दूर देशों के लिए निकल गया था और अब देवता मेरे भाई के बेटे को मेरे पास इस तरह लाते हैं। मुझे सब कुछ बताओ, हर दुख, हर आश्चर्य। श्रीदत्त ने अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। क्रूर राजकुमार, चुराई गई राजकुमारी, जादुई तलवार, जंजीरें, जंगल का पीछा। जब उन्होंने अपने पिता की भयानक मौत के बारे में बताया तो दोनों आदमी खुलेआम रोए, एक दूसरे को बच्चों की तरह पकड़े हुए। विगत भय ने अपनी आंखें पोंछी और आंसू के बीच मुस्कुराए। अपना चेहरा पोंछो मेरे बेटे। बहुत पहले मैंने अपनी जादुई मंत्रों से एक शक्तिशाली महिला यक्षी को वश में किया था। उसने मुझे 5000 तेज घोड़े और सोने के पहाड़ दिए, 70 करोड़ टुकड़े। ये सब तुम्हारा है अब। तुम फिर कभी गरीब या कमजोर नहीं होगे। उसी शाम चाचा श्रीदत्त को एक चांदनी भरे बगीचे में ले गए। वहां फूलों की एक छत के नीचे मृगांकवती खड़ी थी, भोर के रंग के एक रेशमी गाउन में पहले से कहीं अधिक सुंदर। जब उसने श्रीदत्त को देखा तो वो उनकी बाहों में दौड़ पड़ी। मेरे प्यार, मेरा जीवन, वो सिसकी। मैंने सोचा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। उन्होंने उसी रात शादी कर ली। चमेली की मालाएं और तारों का आशीर्वाद था। संगीत तैर रहा था, दीपक चमक रहे थे और सालों में पहली बार श्रीदत्त शुद्ध आनंद से हंसे। पर एक छोटा सा बादल अभी भी उनके दिल में लटका हुआ था। मेरे 6 बहादुर मित्र, उन्होंने अपने चाचा से धीरे से कहा, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। विगत भय की आंखें चमकी। जल्द ही मेरे बच्चे, जल्द ही। पर पहले एक गुप्त योजना सुनो। राजा शूरसेन की एक प्यारी बेटी है। राजा ने मुझे उसे अवंती ले जाने का आदेश दिया ताकि उसकी शादी किसी राजकुमार से हो सके। इसके बजाय मैं उसकी शादी तुमसे करूंगा। उसकी सेना और मेरी सेना के साथ तुम सबसे महान राजा बनोगे जिसका देवी ने कभी वादा किया था। श्रीदत्त को अपने कानों पर मुश्किल से यकीन हुआ। कुछ दिनों बाद एक विशाल सेना, सुनहरी घंटियों वाले हाथी, सूरज की तरह चमकते घोड़े, चमकीले कवच में सैनिक मथुरा से बाहर निकली। बीच में एक मोती की पालकी में छिपी नई राजकुमारी सवार थी। पर जब वे विंध्य के जंगली जंगल में पहुंचे तो पेड़ों से अचानक काले ओलों की तरह तीर बरसने लगे। सैकड़ों भयंकर डाकुओं ने हमला किया, युद्ध की दहाड़ लगाते हुए। राजकुमारी की रक्षा करो, विगत भय चीखे। तलवारें चमकी, हाथियों ने चिंगाड़ मारी। श्रीदत्त शेर की तरह लड़े, मृगांक हवा में गाती रही, पर वे बहुत ज्यादा थे। एक तीर उनके कंधे में लगा, दुनिया घूम गई, अंधेरा छा गया। जब श्रीदत्त जागे तो खुरदरे हाथों ने उन्हें देवी दुर्गा के एक भयानक मंदिर की ओर घसीटा। खून लाल दीवारें खोपड़ियां मालाओं की तरह लटक रही थी। डाकू हंसे, मां के लिए एक बढ़िया बलि। अचानक एक महिला की आवाज गूंजी, मीठी और मजबूत, रुको, उस आदमी को छोड़ दो। श्रीदत्त ने ऊपर देखा और वहां खड़ी थी सुंदरी, उनकी वन पत्नी, एक छोटे से लड़के का हाथ पकड़े हुए। उनकी आंखें खुशी के आंसू से चमक रही थी। मेरे पति, वह रोई, उनकी ओर दौड़ती हुई। पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं और मुझे इस पूरे गांव की रानी बना गए हैं। ये आदमी अब मेरे आदमी हैं। डाकुओं ने झुककर प्रणाम किया। पल भर में रस्सियां गिर गई। श्रीदत्त ने सुंदरी और छोटे बेटे को गले लगाया, एक साथ हंसे और रोए। उसी दिन वह वन देश के राजा बन गए। उनके चाचा और सभी सैनिक आजाद कर दिए गए। खोया हुआ खजाना मिल गया और मथुरा की नई राजकुमारी, वो शर्मीली होकर मुस्कुराई और उस सबसे बहादुर आदमी से शादी करने के लिए सहमत हो गई जिसे उसने कभी देखा था। संदेशवाहक हवा की तरह तेज दौड़े। मृगांकवती और नई राजकुमारी के पिता राजा बिंबकी और राजा शूरसेन और भी बड़ी सेनाओं के साथ आए। ड्रम बज रहे थे, झंडे उड़ रहे थे।
जब श्रीदत्त के 6 घायल मित्रों ने खबर सुनी तो वे अपनी बिस्तरों से उछल पड़े, पट्टियों के साथ भी, और अपने भाई को गले लगाने दौड़ पड़े। अंत में विशाल सेना हाथी, घोड़े, नायक क्रूर विक्रम शक्ति के शहर पर चढ़ाई कर गई। लड़ाई भयंकर थी पर छोटी थी। श्रीदत्त ने स्वयं महल के फाटकों पर धावा बोला। जब विक्रम शक्ति ने अपनी ओर आती चमकती तलवार मृगांग को देखा तो वो घुटनों के बल गिर पड़ा और भीख मांगी। पर श्रीदत्त को अपने पिता की चीखें और अपनी पत्नी का टूटा हुआ दिल याद था। न्याय उस दिन तेज चमका। दुष्ट राजकुमार ने दुनिया को और परेशान नहीं किया। श्रीदत्त पूरी चौड़ी पृथ्वी के सम्राट बन गए। बर्फीले पहाड़ों से लेकर समुद्र की लहरों तक अपने सुनहरे महल में वो एक तरफ मृगांकवती, दूसरी तरफ सुंदरी और अपने सभी प्रियजनों के साथ बैठे थे। संगीत कभी नहीं रुका, फूल कभी नहीं मुरझाए और हंसी हर कोने को भर देती थी। बहुत दूर झील के किनारे शांत जंगल में कथा सुनाने वाले सांगातक ने अपनी कथा पूरी की। तारे लाखों खुश आंखों की तरह टिमटिमा रहे थे। राजा सहस्रानिक ने अपने गालों से आंसू पोंछे और मुस्कुराए। साहस के पुरुष हमेशा दुख के तूफानी समुद्र को पार करते हैं और आनंद के किनारे तक पहुंचते हैं। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक श्रीदत्त की तरह, ठीक मेरी तरह। उसी रात राजा बिना किसी दुख के सोए। सुबह वो हवा से भी तेज महान ऋषि जमदग्नि के शांतिपूर्ण आश्रम की ओर दौड़ पड़े। जब वह पहुंचे तो पक्षी मीठा गा रहे थे और यहाँ तक कि हिरण भी धीरे चल रहे थे, जैसे कि वे जानते थे कि प्यार आ रहा है। वहां एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे उनकी प्रिय रानी मृगावती खड़ी थी, चांदनी से भी अधिक सुंदर, एक तेज आंखों वाले लड़के का हाथ पकड़े हुए। मेरे स्वामी, वह चीख कर उनकी बाहों में दौड़ पड़ी। राजा ने उन्हें इतना कसकर गले लगाया कि वह अपने विरुद्ध उनकी दिल की धड़कन महसूस कर सकते थे। फिर वह झुके और पहली बार उस लड़के अपने बेटे उद्यन को देखा। मेरे बेटे, उन्होंने कूटी आवाज में धीरे से कहा। उन्होंने बच्चे को ऊंचा उठाया, उसके गालों को चुमा और उसे कसकर पकड़े रखा जब तक कि लड़का हंस नहीं पड़ा। श्राप खत्म हो गया था। खुशी के आंसू अमृत की तरह बरस रहे थे। पति, पत्नी और बेटा हाथ में हाथ डालकर जंगल से बाहर चले। यहाँ तक कि कोमल हिरण भी उनके पीछे आश्रम के किनारे तक आए। आंखें प्यार से गीली थी। पूरे रास्ते घर तक, महान नगर कौशाम्बी तक, राजा और रानी एक दूसरे को अपने साहसिक कार्य बताते रहे, एक साथ हंसते और रोते रहे। तुरहिया बजी, फूलों के मेहराब ऊंचे उठे और लोग खुशी से चिल्लाए जब तक कि उनकी आवाज बैठ नहीं गई। उसी सप्ताह राजा सहस्रानिक ने राजकुमार उद्यन के सिर पर एक चमकता हुआ मुकुट रखा। तुम दुनिया के सबसे महान राजा बनोगे, उन्होंने गर्व से कहा। वसंतक, रुमनवत और चतुर योगंधरायन जैसे सबसे बुद्धिमान मंत्रियों के साथ। अचानक आकाश मीठी महक वाले फूलों की बारिश से फट पड़ा। एक स्वर्गिक आवाज धीरे से गरजी, ये लड़का पूरी पृथ्वी पर राज करेगा। साल खुश सपनों की तरह उड़ गए। राजा और रानी ने हर आनंद का लुत्फ उठाया। संगीत, बगीचे, दावतें और सबसे बढ़कर एक दूसरे का साथ। अंत में जब राजा के बालों को चांदी ने छुआ और बुढ़ापे ने धीरे से कहा, सहस्रानिक ने अपनी प्रिय मृगावती का हाथ थामा, अपने मंत्रियों को बुलाया और एक साथ वे शांति में अपने अंतिम दिन बिताने के लिए तारों से परे महान यात्रा की तैयारी करते हुए हिमालय के चमकते पहाड़ों पर चढ़ गए। और कहीं बर्फीली चोटियों के बीच ऊंचाई पर आप अब भी हवा को उनकी प्रेम कहानी पहाड़ों और आकाश को गाते हुए सुन सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सरित सागर 11वां अध्याय। सोने के समान चमकते कौशाम्बी नगर में नवयुवक राजा उद्यन सिंहों और कमलों से जड़े सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पिता हिमालय चले गए थे और अब वत्स का पूरा राज्य उन्हीं का था। शुरुआत में उन्होंने समझदारी से राज किया। वे अपनी प्रजा की सुनते थे, न्यायपूर्ण फैसले देते थे और खून लाने वाले छोटे बच्चों को देखकर मुस्कुराते थे। पर धीरे धीरे मुकुट उन्हें भारी लगने लगा और सुखविलास हल्के और मीठे प्रतीत होने लगे। हर सुबह वह अपने शिकारियों के साथ गहरे हरे जंगलों में जाते थे, बादलों की तरह गर्जने वाले जंगली हाथियों का पीछा करते थे। उनके हाथ में
दुनिया का सबसे जादुई वीणा था। यह उन्हें बहुत पहले नागों के राजा वासुकी से उपहार में मिला था। जब उद्यन इसके चांदी के तारों को छूते थे तो संगीत पानी पर चांदनी की तरह तैरता था। क्रोधित हाथी भी चिल्लाना बंद कर देते, अपनी लाल आंखें मूंद लेते, धीरे से झूमते और पालतू पिल्लों की तरह उनके पीछे पीछे घर आ जाते। राजा खुशी से हंसते थे। शाम को वह चांदनी से भरे अपने महल में बैठते थे। उनके चारों ओर सुंदर नाचने वाली दासियां होती थी, जिनके चेहरे उनके शराब के प्याले में पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते थे। वह पीते, हंसते और भोर के तारे फीके पड़ने तक अपना वीणा बजाते रहते थे। उनके समझदार मंत्री योगंधरायण, रुमनवत और वसंतक चिंतित चेहरों के साथ देखते रहते थे। राजा जितना ज्यादा खेलते उतना ही कम राज करते, पर एक गुप्त विचार जागते या सोते हुए उद्यन के हृदय से कभी नहीं गया। पूरी दुनिया में कोई राजकुमारी मेरे लिए पर्याप्त सुंदर नहीं है, वो रात की हवा से धीमे स्वर में कहते थे। केवल एक है, दूर उज्जैनी के शक्तिशाली राजा चंडमहासेन की बेटी वासवदत्ता। उसकी आंखें तारों से भी अधिक उज्जवल है, उसकी आवाज मेरे वीणा से भी अधिक मधुर है, पर उसका पिता मुझसे नफरत करता है। वो अपनी बेटी मुझे देने के बजाय मुझे मारना ज्यादा पसंद करेगा। दूर उज्जैनी में सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर के महल के अंदर राजा चंडमहासेन भी यही सोचते हुए बैठे थे। मेरी वासवदत्ता आज तक की सबसे प्यारी लड़की है, उन्होंने गर्व से कहा, पर कौन उसके योग्य है? केवल एक राजा है जो पर्याप्त सुंदर, बहादुर और चतुर है, वत्स का उद्यन, और वही लड़का मेरा दुश्मन है। मैं उसे अपना शत्रु बनाए रखने के बजाय अपना दामाद और मित्र कैसे बना सकता हूँ? राजा अपने कक्ष में पिंजरे के शेर की तरह चक्कर लगाने लगे। अचानक उनकी आंखें चमक उठीं। मुझे पता है, वह तालियां बजाते हुए चिल्लाए, उद्यन 3 चीजों के पीछे पागल है, हाथियों का शिकार, शराब पीना और अपना वीणा बजाना। वो मूर्ख की तरह जंगल में अकेला घूमता है। मैं उसे पकड़ने के लिए उसी के शौक का इस्तेमाल करूंगा। मैं उसे अपनी बेटी को संगीत सिखाने के लिए आमंत्रित करूंगा। जब वह वासवदत्ता को देखेगा तो उसे पागलपन की हद तक प्यार हो जाएगा। तब झट से जाल बंद हो जाएगा और वह मेरा हो जाएगा। उसी रात चंडमहासेन देवी दुर्गा के मंदिर गए। मशालों की रोशनी उनके भयंकर दयालु चेहरे पर पड़ रही थी। राजा ने झुककर प्रणाम किया, फूल और मिठाई अर्पित की और पूरे हृदय से प्रार्थना की। हे माता दुर्गा, उन्होंने दबे स्वर में कहा, मेरी योजना सफल करा दो। अचानक अंधेरे से एक गहरी आवाज आई। शरीर नहीं, केवल ध्वनि थी, जैसे दूर कहीं बादल गरज रहे हों। तुम्हारी इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी, हे राजा। चंडमहासेन खुशी से नाचते हुए अपने महल लौट आए। उन्होंने अपने चतुर मंत्री बुद्धदत्त को बुलाया। हम कोमल शब्दों से शुरुआत करेंगे, उन्होंने कहा। उद्यन के पास एक संदेशवाहक भेजो। मेरी बेटी वासवदत्ता दुनिया के सबसे महान गुरु आपसे संगीत सीखना चाहती है। यदि आप सचमुच कला से प्रेम करते हैं तो आए और उसे सिखाए। संदेशवाहक कई दिनों तक घोड़े पर सवार होकर कौशाम्बी पहुंचा। उसने राजा उद्यन के सामने झुककर प्रणाम किया और संदेश ज्यों का त्यों दोहरा दिया। उद्यन का चेहरा आग की तरह लाल हो गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह चिल्लाए, ये मेरा अपमान करता है। क्या ये सोचता है कि मैं एक नौकर हूँ जो उसके बुलाने पर दौड़ा चला आऊंगा? ये बूढ़ा शेर क्या चाल चल रहा है? उस रात उन्होंने अपने प्रधानमंत्री योगंधरायण को बुलाया, जो राज्य के सबसे समझदार व्यक्ति थे और जिनकी आंखें सब कुछ देख सकती थी। ये संदेश सुनो, उद्यन ने गुस्से से कहा। वह धूर्त क्या चाहता है? योगंधरायण ने चुपचाप सुना, फिर दुख से सिर हिलाया। मेरे राजा, उन्होंने अपनी गहरी शांत आवाज में कहा, ऐसा तब होता है जब कोई राजा अपने कर्तव्य को भूल जाता है और केवल सुख का पीछा करता है। शराब और संगीत के लिए आपकी प्रसिद्धि हर जगह फैल गई है, एक ऐसी बेल की तरह जो बहुत तेजी से बढ़ती है और कड़वा फल देती है। चंडमहासेन जानते हैं कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम हैं। वह अपनी सुंदर बेटी को चारा बनाकर इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। जिस पल आप संगीत सिखाने के लिए उज्जैनी में कदम रखेंगे,
लोहे की जंजीरें आपकी कलाइयों पर कस जाएंगी। आप उसकी जेल में तब तक सड़ेंगे जब तक आप हमेशा के लिए उसका दास बनने की शपथ नहीं लेते। उद्यन आंखें चमकाते हुए उछल पड़े। तो मैं शिक्षक बनकर नहीं जाऊंगा, मैं विजेता बनकर जाऊंगा। मैं अपनी सेना के साथ कूच करूंगा और चंडमहासेन को जंजीरों में यहाँ लाऊंगा। योगंधरायण ने युवक राजा के कंधे पर धीरे से हाथ रखा। अपने हृदय को शांत करें मेरे स्वामी। उस शक्तिशाली राजा के पास जंगल के पत्तों से भी ज्यादा हाथी है। आप उसे बल से नहीं हरा सकते, अभी नहीं। बैठिए और मुझे आपको चंडमहासेन की शक्ति की पूरी कहानी बताने दीजिए, ताकि आप समझ सके कि शेर भी उससे क्यों डरते हैं। उद्यन धीरे से बैठ गए। उनका गुस्सा आश्चर्य में बदल गया। महल की खिड़कियों के बाहर चंद्रमा चांदी की तरह गोल होकर उदय हुआ और नवयुवक राजा सुनने के लिए आगे झुक गए, जबकि कहीं दूर एक सुंदर राजकुमारी अपना वीणा बजा रही थी। एक ऐसे शिक्षक का सपना देख रही थी जो एक दिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल देगा। राजा चंडमहासेन की कहानी। बहुत बहुत पहले, जब दुनिया अभी नई थी और देवता मनुष्यों के करीब चलते थे, वहां एक ऐसा नगर था जो इतना सुंदर था कि देवताओं को भी ईर्ष्या होती थी। उसका नाम उज्जैनी था और उसके सफेद महल सूर्य के नीचे मुस्कान की तरह चमकते थे। स्वयं भगवान शिव अपने बर्फीले घर कैलाश पर्वत से विश्राम करने के लिए महाकाल के अपने भयानक प्रेमपूर्ण रूप में वहां रहना पसंद करते थे। उस चमकते नगर में महेंद्रवर्मन नाम के एक बहादुर राजा राज करते थे। उनका एक पुत्र था जयसेन, और जयसेन के यहाँ 100 शेरों से भी अधिक शक्तिशाली लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम महासेन था। महासेन लंबा और निडर हुआ। जब वह राजा बना तो उसने अपनी तलवार को देखा और सिर हिलाया। ये मेरे लिए बहुत साधारण है, उसने कहा। फिर उसने पत्नी के लिए चारों ओर देखा और भी जोर से आह भरी। तीनों लोकों में कोई राजकुमारी मेरे हृदय के योग्य नहीं है। इसलिए युवा राजा अकेले देवी दुर्गा के अंधेरे सुंदर मंदिर गए। रात दर रात वो उनकी मूर्ति के सामने खड़े रहे, कुछ खाए बिना, कुछ पिए बिना। उन्होंने तब तक प्रार्थना की जब तक उनका शरीर सरकंडे जैसा पतला नहीं हो गया। एक भयानक रात, जब चांद ने अपना चेहरा छिपा लिया था, महासेन ने अपना कटार लिया और अपनी ही बाह से मांस का एक टुकड़ा काटा। उन्होंने उसे एक भेंट के रूप में आग पर रखा। फिर एक और टुकड़ा और एक और। खून लाल आंसुओं की तरह टपक रहा था, पर राजा कभी चिल्लाए नहीं। अचानक पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। देवी दुर्गा उनके सामने खड़ी थी। उनकी 8 भुजाएं चमक रही थी, आंखें तारों से भरी थी, और शेर उनके चरणों में धीरे से दहाड़ रहा था। बहादुर बालक, उन्होंने कहा। उनकी आवाज शहद में लिपटी गड़गड़ाहट जैसी थी। तुमने मुझे इतना प्रसन्न किया है जितना पहले कभी किसी ने नहीं किया। ये तलवार लो। उन्होंने उनके हाथ में एक धधकता हुआ शस्त्र रखा। जब तक ये तलवार तुम्हारे पास है, कोई भी दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। और जल्द ही, बहुत जल्द, तुम महान राक्षस अंगारक की सबसे प्यारी बेटी अंगारावती से विवाह करोगे। आज से दुनिया तुम्हें चंडमहासेन, भयानक योद्धा, कहकर पुकारेगी। देवी गायब हो गई, पर राजा का हृदय नाच उठा। अब उनके पास 2 खजाने थे, वो जादुई तलवार जो कभी नहीं हारती थी, और नदगिरी नाम का एक विशाल हाथी जो तूफान के बादलों जैसा भयंकर और भाई जैसा वफादार था। एक धूप भरी सुबह चंडमहासेन शिकार करने के लिए नदगिरी पर सवार होकर घने जंगल में गए। उनके धनुष से तीर टूटते तारों की तरह उड़े। अचानक जमीन हिल गई। एक पहाड़ जैसा विशाल भयानक काला सुअर पेड़ों में से कूद कर निकला। उसके दांत तलवारों की तरह मुड़े हुए थे। उसकी आंखें लाल जल रही थी। तीर उसकी चमड़ी से बारिश की बूंदों की तरह टकराकर उछल गए। सुअर ने राजा के रथ को टुकड़ों में तोड़ दिया और हंसता हुआ एक अंधेरी गुफा में भाग गया। कभी नहीं, चंडमहासेन चिल्लाए। तलवार हाथ में लेकर वो उस राक्षस के पीछे दौड़ पड़े। वो गहरे से गहरे अंदर जाते रहे, जब तक कि गुफा एक गुप्त भूमिगत नगर में नहीं खुल गई। सोने और क्रिस्टल के महल और बगीचे जो अंधेरे में चमकते थे। राजा धूल भरे और थके हुए सांस लेने के लिए एक चांदी की झील के पास बैठ गए। तभी उन्होंने उसे देखा।
सुबह के सूरज से भी ज्यादा सुंदर एक लड़की उनकी ओर चल रही थी, जो सोने की जंजीरों में बंधी 100 राजकुमारियों से घिरी हुई थी। उसकी आंखें कोमल काले कमलों जैसी थी, उसकी त्वचा बर्फ पर चांदनी जैसी थी। जब उसने चंडमहासेन को देखा तो उसकी दृष्टि जलते हुए हृदय पर ठंडी बारिश जैसी महसूस हुई। आप कौन हैं, बहादुर अजनबी? उसने पूछा। उसकी आवाज बांसुरी के सुरों की तरह कांप रही थी। आप इस छिपी हुई दुनिया में क्यों आए हैं? राजा ने उसे सब कुछ बताया, सुअर के बारे में, टूटे हुए रथ के बारे में, पीछा करने के बारे में। लड़की की आंखों से अचानक बारिश की तरह आंसू बहने लगे। वह सुअर, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरा अपना पिता है, महान राक्षस अंगारक। बहुत पहले एक शाप ने उसे राक्षस में बदल दिया था। मैं अंगारावती, उसकी इकलौती बेटी हूँ। उसने इन 100 राजकुमारियों को मेरी सेवा के लिए अपहरण कर लिया है। अभी वो अपने असली राक्षस रूप में सो रहा है, पर जब वह जागेगा, उसने अपना चेहरा ढक लिया और सिसकी। वो आपको टुकड़ों में फाड़ देगा। चंडमहासेन का हृदय युद्ध के ढोलों से भी तेज धड़कने लगा। उन्होंने उसके कांपते हुए हाथ पकड़े। सुंदरी, उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम मेरी थोड़ी सी भी परवाह करती हो तो मेरी मदद करो। जब तुम्हारा पिता जागे तो उसके सामने जाकर रोना। उसे कहना कि तुम्हें डर है कि कोई उसे मार देगा और तुम्हें अकेला छोड़ देगा। वो हंसेगा और कहेगा कि उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। तब हमें उसका रहस्य पता चल जाएगा। अंगारावती ने राजा की बहादुर आंखों में देखा और सिर हिलाया। आंसू अब भी चमक रहे थे। उसने उन्हें एक क्रिस्टल के खंभे के पीछे छिपा दिया। जल्द ही जमीन फिर से हिल गई। महान राक्षस अंगारक जागा, अपनी 100 भुजाओं को फैलाता हुआ। उसकी चमड़ी काले लोहे की तरह चमक रही थी। मेरी प्यारी बेटी, तुम क्यों रो रही हो? वह दहाड़ कर बोला। अंगारावती उसके चरणों में गिर पड़ी। पिताजी, मैंने एक भयानक सपना देखा। किसी ने आपको मार दिया। तब आपकी गरीब बेटी का क्या होगा? वो और जोर से रोई। राक्षस इतनी जोर से हंसा कि महल हिल गया। अरे पगली, मेरा शरीर हीरे से भी ज्यादा कठोर है। कोई हथियार मुझे भेद नहीं सकता, सिवाय, उसने गर्व से अपनी आवाज धीमी की, सिवाय मेरी बाई हथेली पर एक छोटे से धब्बे के जहां मैं अपना धनुष पकड़ता हूं। पर ये कोई नहीं जान पाएगा। खंभे के पीछे छिपे चंडमहासेन मुस्कुराए। राक्षस भगवान शिव की पूजा करने और नहाने चला गया। जिस क्षण उसने अपनी भुजाएं प्रार्थना में उठाई, शांत और स्थिर, राजा एक चीते की तरह कूदे। उनकी जादुई तलवार एक बार चमकी, सीधे राक्षस की बाईं हथेली पर एकमात्र कोमल स्थान पर। अंगारक दर्द और क्रोध में दहाड़ उठा। नदियों की तरह खून बह निकला। वह सोने के फर्श पर धड़ाम से गिर पड़ा। तुम प्यासे शिकारी, वो अपनी अंतिम सांस के साथ हाफा। तुम्हें हर साल मेरी आत्मा को पानी चढ़ाना होगा, या तुम्हारे 5 सबसे महान मंत्री भयानक मौत मरेंगे। फिर वो शक्तिशाली राक्षस मर गया। अंगारावती दौड़कर चंडमहासेन के पास आई। आंसू आनंद की बारिश में बदल गए। अपहरण की गई 100 राजकुमारियां आजाद हो गई। भूमिगत नगर ने अपने दरवाजे दिन के उजाले के लिए खोल दिए। चंडमहासेन अपनी नई दुल्हन और सभी खुश राजकुमारियों को एक नायक की तरह उज्जैनी वापस लाए, जो तारों से लौट रहा हो। विवाह इतना शानदार था कि किसी ने कभी नहीं देखा था। हाथियों को मोतियों से सजाया गया था। संगीत ऐसा था कि मोर नाचते थे। मिठाई महल से भी ऊंची ढेर की गई थी। जल्द ही 2 बलवान बेटे पैदा हुए, गोपालक और पालक। राजा चंडमहासेन ने स्वयं भगवान इंद्र के लिए एक विशाल दावत रखी। उस रात इंद्र राजा के सपने में मुस्कुराते हुए दिखाई दिए, क्योंकि तुम्हारा हृदय शुद्ध और बहादुर है। देवताओं के देव ने कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग की सभी अप्सराओं से भी अधिक सुंदर एक बेटी देता हूँ। और इसलिए समय आने पर एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसने चंद्रमा को शर्म से अपना चेहरा छिपाने पर मजबूर कर दिया। आकाश से एक आवाज ने गाया, इस बच्ची का नाम वासवदत्ता इंद्र द्वारा दी गई होगा। एक दिन यह उस राजा से विवाह करेगी जो प्रेम का साक्षात रूप है, और उनका बेटा आकाशवासियों विद्याधरों पर राज करेगा। छोटी वासवदत्ता हर दिन और प्यारी होती गई, जैसे कमल की पंखुड़ी दर पंखुड़ी खुलती है। वो अपने पिता के महल में रहती थी, संगीत और नृत्य सीखती थी।
उस बहादुर राजा का इंतजार करती थी जिसका वादा देवताओं ने किया था। कौशाम्बी में वापस नवयुवक राजा उदयन ने अपने मंत्री योगंधरायण से इस कहानी का एक एक शब्द सुना। जब कहानी समाप्त हुई तो उदयन की आंखें आग की तरह चमक उठीं। उस गर्वीले बूढ़े शेर चंडमहासेन को तलवारों से नहीं हराया जा सकता, मंत्री ने धीरे से कहा, पर वह रात दिन आपको अपनी बेटी वासवदत्ता देने का सपना देखता है। वो केवल आपके उसके पास आने का इंतजार कर रहा है। उदयन का हृदय हिरण की तरह उछल पड़ा। वासवदत्ता, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। उन्होंने उस राजकुमारी के लिए अपने अंदर प्रेम को खिलते हुए महसूस किया जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। जो भी हो, मुझे उससे विवाह करना है, भले ही उसे जीतने के लिए मुझे आग से होकर गुजरना पड़े। दूर उज्जैनी में तारों से भरे आकाश के नीचे राजकुमारी वासवदत्ता ने चंद्रमा को देखा और एक गुप्त मुस्कान दी। वो किसी तरह महसूस कर रही थी कि उसके हृदय के तार पहले से ही अदृश्य हाथों से मिलाए जा रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सरितसागर के 12वें अध्याय, उज्जैन में छल और प्रेम। उज्जैनी की चमकती नगरी में महाराज चंडमहासेन अपने संगमरमर के महल में ऐसे टहल रहे थे जैसे सोने के पिंजरे में कोई शेर। युवराज उदयन का जवाब अभी अभी आया था, जो तीर की तरह सीधा और अभिमान से भरा था। वो गुरु बनकर आना अस्वीकार करता है। बूढ़े राजा ने अपने मंत्रियों पर दहाड़ लगाई। बहुत बढ़िया, एक अभिमानी हिरण जाल में चलकर नहीं आएगा, तो हमें जाल को हिरण के पास ले जाना होगा। एक गुप्त मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। उसी सप्ताह विंध्य के घने अंधेरे वन में एक विचित्र चीज दिखाई दी। एक विशाल हाथी अकेला घूम रहा था, जो किसी भी पेड़ से ऊंचा, जिसकी चमड़ी गीले लोहे की तरह चमकती थी और जिसके दांत नए चांद की तरह मुड़े हुए थे। वो इतनी जोर से चिंघाड़ा कि पहाड़ भी हिल गए। चंडमहासेन के गुप्तचरों ने उसे छिपाकर देखा, फिर रात दिन दौड़ते हुए कौशाम्बी पहुंचे। वे महाराज उदयन के चरणों में गिर पड़े। महाराज, वे विस्मय से आंखें फाड़कर चिल्लाए, हमने उसे देखा है। विंध्य वन में एक अकेला हाथी, जो एक साथ 10 हाथियों से भी बड़ा है। उसकी दहाड़ से शेर भी भागकर छिप जाते हैं। पूरे संसार में उसका कोई मुकाबला नहीं है। उदयन का हृदय आग की तरह उछल पड़ा। उन्होंने गुप्तचरों पर सोने के सिक्कों की वर्षा कर दी। महल के फर्श पर लाखों सिक्के चमकने लगे। यदि मैंने उस हाथी को पकड़ लिया, उस रात चांद को घूरते हुए उन्होंने स्वयं से कहा, तो वह मेरे शक्तिशाली नादगिरी का भाई बन जाएगा। तब तो चंडमहासेन भी मेरे सामने झुकेंगे और मुझे अपनी प्यारी बेटी वासवदत्ता दे देंगे। अगले दिन सुबह उनके मंत्रियों ने उनसे बहुत विनती की, मेरे राजा, तारे ठीक नहीं हैं। ज्योतिषियों ने रोते हुए कहा, ये यात्रा एक दुल्हन दिलाएगी, लेकिन साथ ही जंजीरें भी। उदयन केवल हंस दिए। जंजीरें? मुझ पर? कभी नहीं। उन्होंने अपनी जादुई वीणा को चूमा, बस कुछ गुप्तचरों को लिया और हवा की तरह वन में घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। सेना बहुत पीछे इंतजार करती रही। गहरी काली चट्टानों और सरसराहट करते पेड़ों के बीच शाम के आकाश के बैंगनी रंग में बदलते ही उदयन ने उसे देखा। वो दानव हाथी एक पहाड़ी पर अकेला खड़ा था। युवराज की उंगलियां उनकी वीणा पर नाच उठीं। माँ की लोरी की तरह मधुर कोमल संगीत बह निकला। हाथी ने अपने विशाल कान फड़फड़ाए, झूमने लगा और नजदीक आया और नजदीक, फिर मुड़ा और धीरे धीरे दूर चला गया। उदयन ने पीछा किया और जोर से गाने लगे। उनका हृदय उससे भी जोर से गा रहा था। हाथी उन्हें और गहरे अंधेरों में खींचता चला गया। गोधूली का समय था। जुगनू छोटे छोटे लालटेनों की तरह चमक रहे थे। राजा अभी भी वीणा बजा रहे थे। आंखें केवल सामने उस बड़ी धूसर आकृति पर टिकी थी। अचानक हाथी रुक गया। उसके कान ऊंचे उठ गए, मानो वो हंस रहा हो। झन्नाथ, धड़ाम, हाथी का एक किनारा दरवाजे की तरह खुल गया। सैकड़ों कवचधारी सैनिक बाहर निकल पड़े, जिनकी तलवारें डूबते सूरज में लाल चमक रही थी। विश्वासघाती, उदयन गरज उठे। उन्होंने अपना शिकारी चाकू निकाला। वह तूफान की तरह लड़े, बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे, लेकिन जिस भी सिपाही को उन्होंने मारा,
दो और ने उन्हें पीछे से दबोच लिया। लोहे की रस्सियां उनकी कलाइयों पर कस गई। कुछ ही पलों में वत्स के अभिमानी राजा, जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, को रात के अंधेरे में जंगल के बीचों बीच खींचकर बेबस ले जाया गया। उन्हें भोर होते ही उज्जैनी में लाया गया। लोग सड़कों पर कतार में खड़े थे, सुंदर युवराज को जंजीरों में देखकर हाफ रहे थे। वह ऐसे चल रहे थे जैसे धरती पर चांद गिर गया हो, शर्म में भी सुंदर। नागरिकों को अच्छाई से प्रेम था। जब उन्हें लगा कि उनके बूढ़े राजा इस बहादुर लड़के को मार डालेंगे, तो वे मशालें और रस्सियां लेकर जमा हो गए। यदि उसके सिर के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया गया तो हम स्वयं को जिंदा जला देंगे। वे चिल्लाए। चंडमहासेन जल्दी से बाहर आए, हाथ ऊपर उठाए। शांत हो जाओ मेरे लोगों, उन्होंने पुकारा। मुझे इसका रक्त नहीं चाहिए, मुझे इसकी मित्रता चाहिए। फिर पूरे शहर के सामने उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया। राजकुमारी वासवदत्ता सामने आई, चांदनी जैसे रेशमी वस्त्र में घूंघट किए हुए। जब घूंघट हटा तो उद्यन अपनी जंजीरें, अपना क्रोध, सब कुछ भूल गए। वो बर्फ पर उगते सूरज से भी अधिक सुंदर थी। आंखें हिरण की तरह कोमल, मुस्कान पहली तारे की तरह शर्मीली। चंडमहासेन ने उनका हाथ उद्यन के बंधे हुए हाथों में रख दिया। मेरी बेटी को संगीत सिखाओ महान राजा, उन्होंने जोर से कहा। उसे अच्छे से सिखाओ और ये सब खुशी से समाप्त हो जाएगा। जैसे ही उनकी आंखें मिली, मधुर बिजली की तरह प्रेम ने उन दोनों को छू लिया। उद्यन का गुस्सा पिघल गया। वासवदत्ता के गाल गुलाबी हो गए, पर उन्होंने अपनी आंखें नहीं हटाई। उस दिन से फूलों और सुनहले दीपों से भरे एक सुंदर कक्ष में बंदी राजा अपनी वीणा लेकर बैठते थे। वासवदत्ता उनके सामने खड़ी होकर हर स्वर, हर गीत सीखती थी। उनकी आंखें वो कह देती थी जो शब्द नहीं कह सकते थे। मुझे ये जंजीरें अच्छी नहीं लगती, एक शाम उद्यन ने धीरे से कहा, पर मैं इन्हें हमेशा पहनूंगा, अगर इसका मतलब है कि मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देख सकता हूँ। वासवदत्ता की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई। जंजीरें एक दिन टूट जाएंगी, उन्होंने नरमी से वादा किया। प्रेम हमेशा रास्ता खोज लेता है। दूर कौशाम्बी में ये खबर बिजली बनकर गिरी, हमारे राजा बंदी हैं। लोग सड़कों पर रोने लगे। सैनिकों ने तलवारें तेज कर ली। हर कोई उज्जैनी पर चढ़ाई करके उसे धूल में मिला देना चाहता था, पर शांत रूमनवत ने अपना हाथ उठाया। रुको, वह चिल्लाए, बल से तो हमारे राजा मारे जाएंगे, हमें अब चतुरता चाहिए। तभी सब में बुद्धिमान, सफेद बालों वाले योगंधरायण सीधे और मजबूत खड़े हुए। ये मुझ पर छोड़ दो, उनका स्वर पहाड़ों की तरह स्थिर था। मैं केवल मजाकिया वसंतक को लेकर जाऊंगा। मैं दीवारों से निकलने के, लोहे की जंजीरें तोड़ने के और कोहरे की तरह गायब होने के गुप्त मंत्र जानता हूँ। चांद के पूरा होने से पहले मैं हमारे राजा और उनकी नई रानी को सुरक्षित घर ले आऊंगा। उन्होंने रूमनवत को गले लगाया, रोते हुए लोगों के माथे चूमे और सूर्यास्त के समय शहर के दरवाजों से बाहर निकल गए। हंसमुख विदूषक वसंतक ने एक छोटा सा बंडल उठाया और बहादुरी से गुनगुनाया। दो छायाएं रात में समा गई, एक बूढ़ा और बुद्धिमान, दूसरा जवान और प्रफुल्लित, जो प्रेम और निष्ठा के लिए पूरी दुनिया को पलटने को तैयार थे। और ऊपर आसमान में तारे ऐसे टिमटिमाए मानो उन्हें पहले से ही पता हो कि एक सुखद अंत आने वाला है। सुरंग का रास्ता विंध्य के जंगली पहाड़ों की गहराई में, जहां रात को बाघ दहाड़ते थे और पुराने पेड़ रहस्य धीरे से बताते थे, दो बहादुर मित्र चुपचाप चल रहे थे। बुद्धिमान मंत्री योगंधरायण, सफेद बालों वाले और शांत झील की तरह स्थिर, और हंसमुख वसंतक, राजा का प्रिय विदूषक जो सबसे अंधेरे दिन में भी किसी को भी हंसा सकता था। सबसे पहले वे एक चट्टानी चोटी पर राजा पुलिंदक के महल तक चढ़े, जो एक भयंकर पहाड़ी सरदार थे, पर जिनका हृदय उद्यन के प्रति वफादार था। योगंधरायण ने झुककर प्रणाम किया। मेरे मित्र, उन्होंने स्थिर आवाज में कहा, हमारे प्यारे राजा उज्जैनी में सोने के पिंजरे में शेर की तरह फंसे हुए हैं। जब हम उन्हें इस रास्ते से वापस लाएंगे, तो क्या आप और आपके योद्धा अपने जीवन की बाजी लगाकर उनकी रक्षा करेंगे? पुलिंदक की आंखें
बिजली की तरह चमक उठीं। उन्होंने मंत्री का हाथ कसकर थाम लिया। उद्यन के लिए मैं हजारों सेनाओं से लड़ूंगा। मेरे आदमी तैयार रहेंगे, इन्हीं चट्टानों में छिपे हुए। वो वादा उनके दिलों में गर्मजोशी से जल रहा था। दोनों मित्र तब तक यात्रा करते रहे जब तक उज्जैनी का महान नगर उनके सामने नहीं उठा। चांद के नीचे सफेद महल चमक रहे थे, मंदिर की घंटियां मधुरता से बज रही थी, लेकिन वे नायकों की तरह अंदर नहीं गए। नहीं, शहर के बाहर डरावने शमशान घाट पर, जहां अंतिम संस्कार की आग लाल चमकती थी और भूत धुएं में नाचते थे, अचानक योगेश्वर नाम का एक विशाल ब्राह्मण राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थी, पर जब उसने योगंधरायण को देखा तो वह एक भयानक प्रसन्न मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मेरे पुराने मित्र, दानव दहाड़ा। उसकी आवाज से जमीन पर पड़ी हड्डियां हिल गई। तुम आखिरकार आ गए। योगंधरायण ने उस राक्षस को पहाड़ों से भी पुराना एक गुप्त मंत्र सिखाया। फूस। काले धुएं के एक भंवर में बुद्धिमान मंत्री बदल गए। उनकी मजबूत पीठ एक टेढ़े कुबड़ में झुक गई। उनका सुंदर चेहरा एक पुरानी अखरोट की तरह सिकुड़ गया। उनके बाल जंगली और उलझे हुए हो गए। वह बिल्कुल एक पागल भिखारी की तरह लग रहे थे जो भूतों के साथ नाचता है। वसंतक इतना जोर से हंसा कि वह लगभग गिर ही गया, जब तक कि मंत्र ने उसे भी नहीं छुआ। अचानक उसका पेट ढोल की तरह गोल हो गया, नसें रस्सियों की तरह बाहर निकल आई और उसके दांत एक मजाकिया राक्षस की तरह बाहर निकले हुए थे। उसने एक गड्ढे के पानी में देखा और हंसी से चिल्ला उठा। दोनों एक साथ नगर में चले, बेतुके गीत गाते हुए और पागलों की तरह नाचते हुए। छोटे ब्राह्मण लड़के तालियां बजाते और जयकार करते हुए उनके पीछे चले। भीड़ जमा हो गई, इशारा करके हंसने लगी। देखो उस पागल को, वे चिल्लाए। देखो उस बदसूरत ब्राह्मण को। यहाँ तक कि रानी और उनकी सखियां भी महल की खिड़कियों से झांकती थी, अपने रेशमी घूंघटों के पीछे हंस रही थी। राजकुमारी वासवदत्ता ने अपने संगीत कक्ष से ये शोर सुना, जहां उद्यन सुनहरी जंजीरों में बैठे उन्हें गाना सिखा रहे थे। उनकी आंखें मजाक से चमक उठीं। वो जवान थी और उन्हें हंसाने वाली हर चीज पसंद थी। उस नाचते हुए पागल को तुरंत यहाँ लाओ। उन्होंने अपनी दासियों को तालियां बजाते हुए आदेश दिया। जब कुबड़ वाला पागल कूदकर सुंदर संगीत कक्ष में आया तो उसकी जंगली आंखों ने उद्यन को ढूंढ लिया। एक पल के लिए भेष थोड़ा सा फिसल गया, बस इतना ही। बूढ़े मंत्री की आंखों में आंसू भर आए। उद्यन का हृदय खुशी से उछल पड़ा। मेरे मंत्री, सूर्योदय की तरह खुशी से भरते हुए उन्होंने सोचा, तुम मेरे लिए आए हो। बिजली की तरफ फुर्ती से योगंधरायण ने एक मंत्र दबे स्वर में कहा। पूफ, वह गायब हो गए, राजा को छोड़कर सबके लिए पूरी तरह से अदृश्य। वो कहाँ चला गया? वासवदत्ता ने घूमते हुए चिल्लाया। वह भूत की तरह उड़ गया। दासियों ने चीख कर कहा। उद्यन ने अपनी मुस्कान छिपा ली। मेरी प्यारी राजकुमारी, उन्होंने नरमी से कहा, कृपया फूल और दीपक लाओ। हमें सुंदर संगीत के लिए देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। वासवदत्ता अपनी सखियों के साथ खुशी से बाहर भागी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, योगंधरायण फिर से प्रकट हुए। अपने राजा को अपने झुर्रीदार गालों पर आंसू बहाते हुए गले लगाया। मेरे प्रभु, मेरे भाई, उन्होंने टूटी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे लिए आग और पहाड़ पार करके आया। उन्होंने उद्यन के कान में गुप्त बातें धीरे से कही, जादुई मंत्र जो सूखी टहनियों की तरह लोहे की जंजीरें तोड़ सकते थे। उन्होंने वीणा की तारों पर छोटे छोटे प्रेम ताबीज बांध दिए जो वासवदत्ता के हृदय को हमेशा प्रेम से गाते रहने देंगे। और उन्होंने उन्हें बताया कि वसंत बाहर बदसूरत और तैयार इंतजार कर रहा है, बस थोड़ा और धैर्य रखो। मंत्री ने विनती की, जब वो तुम पर पूरी तरह भरोसा करेगी तो हम चीलों की तरह उड़ जाएंगे, मेरा वादा है। फिर खूस, वो फिर से गायब हो गए। वासवदत्ता सफेद चमेली और चमकते दीपकों की टोकरियां लेकर लौटी। उद्यन ने आशा से भरे हृदय से मुस्कुराकर उन्हें देखा। बाहर एक मजाकिया ब्राह्मण है। उन्होंने निर्दोष भाव से कहा, उसे हमारी पूजा में शामिल होने दो। वह गरीब लगता है। देवी सरस्वती जरूरतमंदों को आशीर्वाद देना पसंद करती है। वासवदत्ता हंसी और तालियां बजाई। उसे लाओ, उस बदसूरत वाले को लाओ।
वसंतक पेट आगे करके दांत चमकाते हुए धीरे धीरे अंदर आया। जब उसने उद्यन को जंजीरों में देखा तो उसके फूले हुए गालों पर असली आंसू लुढ़क आए। राजा तुरंत बोले, अच्छे ब्राह्मण, रो मत, मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा। वसंतक तुरंत समझ गया। उसने न हंसने की कोशिश करते हुए झुककर प्रणाम किया। ओह महान राजा, आप मुझ जैसे बेचारे पर बहुत दयालु हैं। लेकिन जब वह मुस्कुराया तो उसका चेहरा इतना मजाकिया लगा कि उद्यन लगभग हंस ही पड़े। वासवदत्ता ने यह देखा और तब तक हंसी जब तक उनके पेट में दर्द नहीं होने लगा। उनकी चांदी की पायलें बज उठीं। हमें बताओ मजाकिया ब्राह्मण, उन्होंने हंसी के बीच में कहा, तुम सबसे अच्छे किस चीज में हो? वसंतक ने अपना बड़ा पेट खुजलाया और जोर से सोचने का नाटक किया। मेरे हृदय की राजकुमारी, उसने कहा, मैं दुनिया का सबसे महान कहानीकार हूँ। क्या मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊं जो तुम्हें एक ही समय में हंसाएगी और रुलाएगी? हाँ हाँ, वासवदत्ता ने चिल्लाया, उद्यन के पास मुलायम तकियों पर बैठते हुए। शुरू करो। और इस प्रकार सुनहले कमरे में जहां एक बंदी राजा और एक प्रेम में पड़ी राजकुमारी एक दूसरे के दिल की धड़कन सुनने जितनी नजदीक बैठे थे, वसंतक की आवाज गर्म और मजाकिया और दुखद होकर उठी, जिसने सबसे अजीब प्रेम कहानी शुरू की जो किसी ने कभी सुनी थी। नर्तकी और निर्धन ब्राह्मण। एक समय की बात है, मथुरा के पवित्र नगर में, जहां बहुत पहले भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई थी, रूपनिका नाम की एक सुंदर नर्तकी रहती थी। उसका घर रेशमी तकियों, इत्र की बोतलों और जगमगाते गहनों से भरा था, जो अमीर प्रेमियों के उपहार थे। उसकी बूढ़ी माँ मकरदंष्ट्रा के दांत तेज थे और शब्द उनसे भी तेज। उसने कई लड़कियों को अमीर पुरुषों पर मुस्कुराना और कभी भी प्यार में न पड़ना सिखाया था। एक त्योहार के दिन रूपनिका सुनहले घूंघट में मंदिर गई। वहां धुएं वाले आंगन के पार उसने उसे देखा, लोजंग नाम का एक युवा ब्राह्मण, धूल जितना गरीब पर चांद जितना सुंदर। उसकी आंखें दयालु थी, उसकी मुस्कान कोमल। जिस पल रूपनिका ने उसे देखा, उसके दिल ने अपनी माँ की हर शिक्षा को भुला दिया। उसने अपनी दासी को दौड़ाया, उस जवान आदमी से कहो कि उसे आज रात मेरे घर आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लोजंग ने संदेश सुना और दुख से हंस दिया। छोटी दासी, उसने कहा, मैं बस एक गरीब छात्र हूँ, मेरे पास मेरे बदन पर कपड़े के सिवा कुछ नहीं है। रूपनिका का दरवाजा राजाओं और व्यापारियों के लिए है, मेरे जैसे भिखारियों के लिए नहीं। लेकिन मेरी स्वामिनी को केवल तुम चाहिए। दासी ने जोर दिया, वो कसम खाती है कि उसे सोना नहीं, केवल तुम्हारा साथ चाहिए। इसलिए धड़कते दिल के साथ लोजंग शाम की सड़कों से होते हुए सुंदर घर की ओर चला। रूपनिका दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। जिस पल उसने उसे देखा, उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर डाल दी और खुशी के आंसू रोई। तुम आए, तुम सचमुच आए, उसने धीरे से कहा। उसे अंदर गुलाब और चंदन की खुशबू वाले कमरों में ले गई। उस दिन से रूपनिका को और कोई नहीं चाहिए था। वो उसके लिए खाना बनाती थी, उसके लिए गाती थी, उसे अपना सबसे नरम बिस्तर और अपनी सबसे गर्म मुस्कान देती थी। लोजंग अपनी किताबें भूल गया, वो केवल उसे हंसाना चाहता था। लेकिन बूढ़ी मकरदंष्ट्रा जलते हुए कोयले जैसी आंखों से देखती रही। एक रात उसने अपनी बेटी को एक अंधेरे कोने में खींचा। मूर्ख लड़की, उसने फुकार मारी, क्या तुम पागल हो गई हो? एक दरिद्र से प्यार करना, हम नर्तकियों को अपने होठों से प्यार करना चाहिए, अपने दिल से कभी नहीं। एक गरीब आदमी लाश से भी बदतर है, वो कुछ नहीं देता। इससे पहले कि तुम भूखी मरो, उसे बाहर निकाल दो। रूपनिका की आंखें आग की तरह चमक उठीं। कभी नहीं, वह चिल्लाई, मैं लोजंग से गहनों से ज्यादा, जीवन से ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरे पास हम दोनों के लिए पर्याप्त सोना है। उसे छूना और तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगी। बूढ़ी औरत का चेहरा क्रोध से टेढ़ा हो गया तो वह दूर जाते हुए स्वयं से बड़बड़ाई, मेरी अपनी बेटी अमीरी के बजाय एक भिखारी को चुनती है। बहुत अच्छा, मैं जानती हूँ कि अनचाहे मेहमानों से छुटकारा पाने के क्या तरीके हैं। और उज्जैनी के सुनहले संगीत कक्ष में वासवदत्ता आगे झुकी, आंखें खुली थी।
वो अपने प्यारे गुरु के टखनों पर पड़ी जंजीरों को पूरी तरह से भूल गई। यहाँ तक कि उद्यन भी अपनी कैद भूल गए। कहानी अभी शुरू ही हुई थी और पहले से ही सबका दिल वसंतक के अगले मजाकिया खतरनाक शब्द पर टिका था। समंदर पार का सफर। वसंतक की मजाकिया आवाज अचानक काली और क्रोधित हो गई, जैसे किसी खुश पिकनिक पर तूफानी बादल छा गए हों। राजकुमारी वासवदत्ता और राजा उद्यन अपने रेशमी तकियों पर और नजदीक झुक गए। सुनहरी दीपकों की रोशनी में उनकी आंखें खुली थी। बूढ़ी माँ मकरदंष्ट्रा सांप के दांत जितनी तेज घर को बाज की तरह देखती रही। एक दोपहर उसने एक लंबा राजपूत योद्धा सड़क पर चलते देखा। मजबूत बाजू, चमकती तलवार, उसके पीछे 1 दर्जन खुरदुरे आदमी। उसका बटुआ खाली था पर उसका अभिमान भरा था। मकरदंष्ट्रा की आंखें चमक उठीं। वह दौड़कर बाहर आई, राजपूत को आम के पेड़ की छाया में खींचा और जहर की तरह दबे स्वर में कहा, बहादुर योद्धा, मेरे घर पर एक बेकार भिखारी राज कर रहा है जिसने मेरी बेटी का दिल चुरा लिया। आज रात अपने आदमियों के साथ आओ, उसे पीटो, उसे कचरे की तरह बाहर फेंक दो और मेरी सुंदर रूपणिका तुम्हारी हो जाएगी और उसका सारा सोना भी। राजपूत एक भेड़िए की मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ये मेरी खुशी होगी। उस शाम रूपणिका अपने प्रिय लोजंग के लिए प्रार्थना करने मंदिर गई थी। लोजंग स्वयं एक मीठा आम खरीदने बाहर गया था। वह चाहता था कि जब वह उसे घर लाए तो वह मुस्कुराए। वो गुनगुनाते हुए वापस चला, आम अपनी पीठ के पीछे छिपाए हुए। अचानक दरवाजा फट गया। राजपूत के आदमी गुस्सैल मधुमक्खियों की तरह बाहर भागे। लात, मुक्का, थप्पड़। बेचारा लोजंग हवा में उड़ा और कीचड़ भरे पानी और कूड़े से भरी एक गंदी खाई में भयानक छपाक के साथ गिरा। फिर कभी मत आना भिखारी, उन्होंने हंसते हुए चिल्लाया। लोजंग बाहर रेंग कर आया, चोटिल और खून बहता हुआ। उसके चेहरे पर आंसू कीचड़ में मिल रहे थे। उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूट गया। जब रूपणिका घर आई और घर खाली देखा और सुना कि क्या हुआ, तो वो ऐसे चीखी जैसे आसमान गिर रहा हो। वो जमीन पर गिरकर रोने लगी। मेरा प्यार, मेरा एकमात्र प्यार, उन्होंने मेरा दिल मार डाला है। डरा हुआ राजपूत उसके जंगली आंसू देखकर भाग गया। रूपणिका ने उसे देखा भी नहीं। लोजंग शरीर और आत्मा में आहत तब तक चलता रहा जब तक शहर बहुत पीछे छूट गया। मैं उसके बिना नहीं जी सकता, उसने गर्म क्रूर सूरज से धीरे से कहा। मैं एक पवित्र नदी पर जाकर अपना दर्द हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। गर्मियों का सूरज आग की तरह जल रहा था। कहीं कोई पेड़, कोई छाया नहीं थी। आखिरकार उसने कुछ भयानक देखा। जमीन पर पड़ा एक मरा हुआ हाथी। सियार सारा मांस खा चुके थे। केवल विशाल धूसर चमड़ी बची थी, एक विशाल चमड़े के तंबू की तरह खाली। लोजंग इतना थक गया था कि वो पीछे से रेंगकर अंदर चला गया और ठंडे अंधेरे में सो गया। अचानक धूम, काले बादलों ने आसमान को ढक लिया। बारिश लाखों चांदी के तीरों की तरह बरसने लगी। गीली हाथी की चमड़ी सिकुड़ती गई और तब तक सिकुड़ी जब तक वह एक ढोल की तरह कसकर बंद नहीं हो गई। बेचारा लोजंग अंदर फंस गया। फिर एक महान बाढ़ तेजी से आई। भूरा पानी एक राक्षस की तरह दहाड़ रहा था। उसने हाथी की चमड़ी को उठाया और उसे उछालते लुढ़काते हुए सीधे पवित्र गंगा तक और गंगा से सीधे अनंत सागर में ले गई। खारे समुद्र में एक विशाल सुनहले पक्षी गरुड़ के अपने चचेरे भाई ने तैरती हुई चमड़ी को देखा। दोपहर का भोजन, उसने चीख कर कहा और नीचे झपटा। चमड़ी को मजबूत पंजों में पकड़ लिया। फूस, वो लहरों के पार सोने की लंका के दूर किनारे तक उड़ गया। वही द्वीप जहां कभी बहादुर राम ने राक्षस राजा रावण से युद्ध किया था। चट चट, पक्षी की चोंच ने चमड़ी को फाड़ दिया। लोजंग गर्म रेत पर गिर गया, चमकीली धूप में आंखें झपकाते हुए। पक्षी ने एक जीवित आदमी को देखा और डर के मारे चीख कर चमड़ी को गिरा दिया और उड़ गया। लोजंग खड़ा हुआ, कांपते हुए। मैं कहाँ हूँ? उसने धीरे से कहा। जंगल से 2 भयानक राक्षस आए, 10 फीट ऊंचे, लाल आंखें, बाघों जैसे नुकीले दांत। जब उन्होंने लोजंग को देखा तो वे डर से जम गए। एक आदमी, एक ने फुकार मारी। एक आदमी जिसने सागर पार किया,
बिल्कुल राम की तरह। वो हम सबको नष्ट कर देगा। वे अपने राजा अच्छे विभीषण, रावण के अपने भाई जिन्होंने बहुत पहले भगवान राम की मदद की थी, के पास दौड़े। महाराज, वे उनके चरणों में गिरते हुए चिल्लाए, एक इंसान हमारे तट पर उतर आया है, हम बर्बाद हो गए हैं। विभीषण का दिल कांप उठा। उन्हें राम के तीर आग की तरह याद थे, पर वो बुद्धिमान और दयालु थे। उसे नरमी से मेरे पास लाओ, उन्होंने आदेश दिया। हम उसके साथ एक सम्मानित अतिथि जैसा व्यवहार करेंगे। एक घबराया हुआ राक्षस लोह जंग के पास आया, झुककर प्रणाम करते हुए, महानुभाव, हमारे राजा विभीषण आपका अपने महल में स्वागत करते हैं, कृपया आइए। लोह जंग डरने के लिए बहुत अचंभित था। वो शुद्ध सोने की सड़कों से होते हुए चला, सूरज की तरह चमकते महलों के पास से, जब तक वो रत्नों के सिंहासन पर राजा विभीषण के सामने खड़ा नहीं हो गया। राक्षस राजा ने विनम्रता से हाथ जोड़े, भले अजनबी, एक नश्वर आदमी हमारे छिपे हुए द्वीप तक कैसे पहुंचा? लोह जंग के चतुर दिमाग ने तेजी से काम किया। उसने झुककर प्रणाम किया और शांति से कहा, महान राजा, मैं मथुरा का एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मैं अपनी गरीबी के कारण इतना दुखी था कि मैं रात दिन भगवान विष्णु की पूजा करता था। पिछली रात भगवान मेरे सपने में आए और कहा, मेरे सच्चे भक्त विभीषण के पास जाओ, वो तुम्हें अमीर बनाएंगे। जब मैं उठा तो मैं यहाँ था। भगवान स्वयं मुझे सागर पार करके लाए। विभीषण की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई। वास्तव में तुम भगवान के आशीर्वाद से भरे हो। वो चिल्लाए, मेरे प्रिय मित्र, मेरे साथ रहो, मेरी सारी दौलत तुम्हारी है। उन्होंने लोह जंग को नरम बिस्तर, स्वादिष्ट भोजन और मोर पंखों से हवा करने के लिए नौकर दिए, और घर यात्रा के लिए वह एक छोटा गरुड़ पक्षी लाए। सुनहले पंख, आग जैसी आंखें, उसे अच्छे से प्रशिक्षित करना। विभीषण मुस्कुराए, एक दिन वह तुम्हें हवा से भी तेज ले जाएगा। हर दिन लोह जंग अपने नए दोस्त पर सुनहले शहर के चारों ओर चक्कर लगाता था, एक बच्चे की तरह हंसता था। एक शाम जब वे हीरों से भरे एक कल्पवृक्ष के नीचे बैठे थे, लोह जंग ने शर्माते हुए पूछा, महान राजा, आपके पूरे द्वीप की जमीन लकड़ी की क्यों बनी है? ये इतनी अजीब और सुंदर है। विभीषण की आंखें दूर हो गई। उन्हें पुरानी कहानियां याद आई। ध्यान से सुनो मेरे मित्र, उन्होंने नरमी से कहा, बहुत बहुत पहले शक्तिशाली पक्षी गरुड़ ऋषि कश्यप के पुत्र सांपों की गुलामी से अपनी मां को बचाना चाहते थे। कीमत स्वर्ग में रखी अमरता का अमृत थी। इतना मजबूत होने के लिए गरुड़ ने अपने पिता से भोजन मांगा। कश्यप ने सागर की ओर इशारा किया। वहां एक विशाल हाथी और एक विशाल कछुआ रहते हैं, जो उन आकृतियों में शापित है। उन्हें खा लो। गरुड़ नीचे झपटे, दोनों को अपने पंजों में पकड़ा, प्रत्येक पैर में एक, और स्वर्ग की ओर उड़ गए। उन्हें खाने के लिए बैठने की जगह चाहिए थी, इसलिए वो स्वर्ग के कल्पवृक्ष की एक विशाल शाखा पर उतरे। लेकिन उनके भार से शाखा टूटने लगी। हजारों छोटे ऋषि, जिन्हें बालखिल्य कहा जाता था, उसी शाखा पर प्रार्थना कर रहे थे। गरुड़ ने टूटती हुई शाखा को अपनी चोंच में पकड़ लिया ताकि वे गिरकर मर न जाए। उनके पिता ने उनसे कहा, शाखा को ऐसी जगह गिराओ जहां कोई न रहता हो। इसलिए गरुड़ इस खाली द्वीप पर उड़ गए और विशाल शाखा को गिरने दिया। धड़ाम, पूरी पृथ्वी हिल गई। मेरी लंका नगरी उसी शाखा के ऊपर बनाई गई थी। इसीलिए अगर तुम यहाँ खोदो तो तुम्हें सुनहले सड़कों के नीचे केवल मीठी महक वाली लकड़ी मिलेगी। लोह जंग ने चमकती आंखों से सुना, अपने छोटे गरुड़ को गले से लगाया। उज्जैनी के संगीत कक्ष में वापस राजकुमारी वासवदत्ता ने तालियां बजाई। क्या रोमांच है, वह चिल्लाई। वो बेचारा चतुर ब्राह्मण एक राजा जितना अमीर बन गया, केवल इसलिए कि उसने कभी आशा नहीं छोड़ी। उद्यन ने उन्हें कोमलता से देखा। उनके हाथों में जंजीरें धीरे से खनखनाई। देखा मेरी राजकुमारी, उन्होंने धीरे से कहा, जब सब कुछ खोया हुआ लगे तब भी प्रेम और चतुरता हमें किसी भी सागर के पार ले जा सकती है। वासवदत्ता के गाल गुलाबी हो गए। उन्होंने अदृश्य योगंधरायण को परछाइयों में मुस्कुराते हुए नहीं देखा और न ही अपने प्रिय गुरु के चेहरे पर छोटे से मुस्कान को नोटिस किया। महान पलायन पास आ रहा था, जैसे पहाड़ों पर भोर रेंगती है।
बदला और प्रेम का बंधन। वसंतक की आंखें शरारती तारों की तरह चमक उठीं जब वह मुलायम कालीन पर आगे झुका। उसके मजेदार दांत दीपकों की रोशनी में चमक रहे थे। राजकुमारी वासवदत्ता ने अपने घुटनों को गले लगाया। उनकी सांस अटकी हुई थी। राजा उद्यन सुनहरी जंजीरें रेशमी कपड़े के नीचे छिपी हुई थी। एक ऐसे आदमी की गुप्त मुस्कान के साथ मुस्कुराए जो जानता है कि आजादी जल्द ही आने वाली है। और अब वसंतक ने एक दबी आवाज में कहा जो पूरे कमरे में भर गई, सबसे मीठा बदला आता है जिसका किसी ने कभी स्वाद लिया होगा। लंका की सुनहरी छतों के ऊपर लोजंग ने दयालु राजा विभीषण को झुककर प्रणाम किया। महान राजा, उसने कृतज्ञता से भरी आवाज में कहा, आपने मेरी जान बचाई और मुझे अमीर बनाया। अब मुझे मथुरा घर जाना है। मेरा दिल पतंग की डोर की तरह मुझे वहां खींच रहा है। विभीषण की कोमल आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने चतुर ब्राह्मण को गले लगाया और उसकी बाहों में चमकते माणिक्य, हीरे और मोती भर दिए जब तक लोजंग हंसते हुए लगभग गिर नहीं गया। और क्योंकि तुम भगवान विष्णु से प्यार करते हो जो मथुरा में सोते हैं, राक्षस राजा ने नरमी से कहा, उनके मंदिर के लिए ये 4 उपहार ले जाओ। सुनहला कमल, सुनहला गदा, सुनहला शंख और सुनहला चक्र। इन्हें मेरे प्यार के साथ अर्पित करना। लोजंग का छोटा गरुड़ एक शक्तिशाली पक्षी बन गया था, जिसके पंख तूफानी बादलों जैसे और आंखें सूर्योदय जैसी थी। ब्राह्मण उसकी सुनहरी पीठ पर चढ़ा, चमकते द्वीप को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और खूस आसमान में ऊपर उठ गया। सागर नीचे दूर एक नीले कंबल जैसा बन गया। एक ही दिन में पक्षी 1,00,000 योजन उड़ा और मथुरा के बाहर एक खाली मंदिर के बगीचे में धीरे से उतरा। लोजंग ने अपने गहनों के पहाड़ों को छिपा दिया, पक्षी को एक सुनहरी जंजीर से एक पेड़ से बांध दिया और बाजार में चला गया। उसने बस एक छोटा माणिक्य बेचा, केवल एक, और अचानक उसके पास इंद्रधनुष की तरह चमकते रेशमी कपड़े, स्वर्ग जैसी सुगंध वाले मीठे इत्र और सबसे रसीले आमों की एक टोकरी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा था। उस रात जब चांद गोल और चांदी जैसा था, वो फिर से अपने गरुड़ पर चढ़ गया। एक हाथ में उसने सुनहला शंख, गदा और चक्र लिया हुआ था जो बिजली की तरह चमक रहे थे। वो सीधे रूपनिका के घर पर उड़ा और एक देवता की तरह छत के ऊपर मंडराया। फिर उसने सुनहला शंख बजाया, एक गहरी स्वर्गीय ध्वनि जिसने मथुरा में हर दिल को कपा दिया। रूपनिका अपने कमरे में अकेली, दिल अभी भी टूटा हुआ, आंगन की ओर भागी। उसने ऊपर देखा और चौंक गई। एक सुनहले पक्षी पर एक चमकता हुआ आदमी, गहने धधक रहे थे, 4 भुजाओं में दिव्य हथियार थे। मैं भगवान विष्णु हूँ, लोजंग ने गरजते हुए बादलों जैसी आवाज में पुकारा। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ मेरी प्यारी। रूपनिका घुटनों पर गिर पड़ी, खुशी के आंसू बह रहे थे। मेरे प्रभु, आपने अपने इस गरीब सेवक को माफ कर दिया। लोजंग उतरा, अपने पक्षी को बांधा और उसे एक मीठे पल के लिए गले लगाया। फिर खूस वो रात में फिर से उड़ गए। अगली सुबह रूपनिका ने किसी से बात नहीं की, न अपने नौकरों से, न अपनी सखियों से। वह एक देवी की तरह पर्दे के पीछे बैठी रही, आंखें गर्वित खुशी से चमक रही थी। उसकी माँ बूढ़ी मकरदंष्ट्रा ने उसे जोर से हिलाया। क्या हुआ है तुम्हें लड़की, बोलो। केवल जब पर्दा लगा दिया गया तो रूपनिका ने धीरे से कहा, माँ, पिछली रात स्वयं भगवान विष्णु एक सुनहले पक्षी पर आए और उन्होंने मुझे चुना। मैं अब कोई नश्वर स्त्री नहीं हूँ, मैं स्वर्ग से जुड़ी हूँ। लालची बूढ़ी औरत की आंखें चौड़ी हो गई, फिर धूर्त हो गई। ठीक उसी रात वो छिपकर देखती रही। सच में चमकते हुए देवता वापस आए। उसका दिल ईर्ष्या और इच्छा से जल उठा। सुबह वह पर्दे के पीछे रूपनिका के चरणों में गिर पड़ी। बेटी, वो चिल्लाई, आवाज झर भरी शहद की तरह मीठी थी। तुम अब धरती पर एक देवी हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। अपने दिव्य पति से एक उपहार मांगो। मुझे बूढ़ी और बदसूरत जैसी मैं हूँ, इसी शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने दो। बेचारी मासूम रूपनिका हर शब्द पर विश्वास करते हुए उस रात लोजंग से विनती की, मेरे प्रभु, कृपया मेरी माँ को स्वर्ग ले चलो। लोजंग
चमकते हुए चक्र के पीछे अपनी मुस्कान छिपाते हुए सोचने का नाटक किया। फिर उसकी आवाज दयालुता से गूंज उठी। स्वर्ग अपने द्वार 11वें दिन सूर्योदय से पहले खोलता है। भगवान शिव के मजाकिया गण पहले नाचते हुए प्रवेश करते हैं। यदि तुम्हारी माँ बिल्कुल एक गण जैसी दिखती है तो मैं उसे आसानी से अंदर खिसका सकता हूँ। उसका सिर मुंह दो, लेकिन बालों के 5 मजेदार गुच्छे छोड़ दो। उसके गले में खोपड़ियों की एक माला लटका दो। उसके शरीर का एक आधा हिस्सा रात जितना काला और दूसरा आधा रक्त जितना लाल रंग दो, और उसे पूरी तरह से नग्न जाना होगा जैसे गण जाते हैं। रूपणिका केवल स्वर्ग का सपना देखते हुए अगली सुबह सब कुछ किया। उसने अपनी माँ का सिर मूंद दिया, 5 मूर्खतापूर्ण बाल के गुच्छे छोड़ दिए, उसे पागल झंडे की तरह रंग दिया, उसके गले में खड़खड़ाती हड्डियां लटका दी और उसके कपड़े का हर टाका उतार दिया। बूढ़ी औरत कांपती हुई पर गर्व से खड़ी रही। अब मैं हमेशा के लिए स्वर्ग में रहूंगी। उस रात लोहजंग फिर आया। रूपणिका ने खुशी से अपनी माँ को सुनहले पक्षी तक पहुंचा दिया। खूस ऊपर ऊपर वे तारों वाले आकाश में उड़ गए। मथुरा के महान मंदिर के ऊपर एक ऊंचा पत्थर का खंभा खड़ा था, जिसके ऊपर एक तेज चक्र था। लोहजंग ने नग्न रंगी हुई हड्डियां पहने बूढ़ी औरत को उस चक्र के ठीक नोक पर धीरे से रख दिया। वो वहां हवा में एक मजेदार झंडे की तरह संतुलित थी। यहाँ एक पल इंतजार करो प्यारी सास, उसने मीठे स्वर में पुकारा, जब तक मैं धरती को आशीर्वाद देता हूँ। और खूस वो गायब हो गया। नीचे सैकड़ों लोग रात भर प्रार्थना कर रहे थे। लोहजंग नीचे उड़ा और अपनी देवावाज में चिल्लाया, मथुरा के लोगों, आज रात भयानक महामारी की देवी तुम पर गिरेंगी। भागो, प्रार्थना करो, केवल भगवान विष्णु ही तुम्हें बचा सकते हैं। हर कोई डर से चीखा और घुटनों पर गिर गया। बादलों से भी जोर से प्रार्थना करने लगा। खंभे पर बेचारी मकरदंष्ट्रा डगमगा गई। चक्र तेज और ठंडा था, उसके पैर कांप रहे थे। आखिरकार वह और सहन नहीं कर सकी। मदद, वह चिल्लाई, मैं गिर रही हूँ, मैं गिर रही हूँ। नीचे के लोगों ने आसमान से आवाज सुनी और भी जोर से विलाप किया, महामारी की देवी हम पर गिर रही है, दया दया। पूरी रात उन्होंने कांपते हुए प्रार्थना की। माओं ने बच्चों को गले लगाया, बूढ़े पुरुष रोए, किसी ने भी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। जब भोर की पहली गुलाबी रोशनी ने मंदिर को छुआ तो सबने धीरे धीरे सिर उठाया और बूढ़ी औरत को ऊपर देखा। आधा काली आधा लाल रंगी हुई 5 मूर्खतापूर्ण बाल नाच रहे थे। हड्डियां खड़खड़ा रही थी, पूरी तरह नग्न और क्रोधित। पूरा शहर जोरदार ठहाके के साथ फूट पड़ा, जो मथुरा ने कभी नहीं सुना था। यहाँ तक कि मंदिर की घंटियां भी हंसती हुई लगी। डिंडोम डिंडोम। रूपणिका दौड़ती हुई आई और शर्म से अनार जैसी लाल हो गई। सीढ़ियों और रस्सियों से वे उस गुस्सैल बूढ़ी औरत को नीचे लाए। राजा अपने सभी दरबारियों के साथ आए। ये शानदार मजाक किसने किया? उन्होंने हंसी के आंसू पोंछते हुए दहाड़ा। लोहजंग अपने चमकते कपड़ों में सुनहले गरुड़ पक्षी को लेकर आगे बढ़ा। उसने शुरू से अंत तक पूरी कहानी सुनाई। फिर उसने सुनहला कमल, गदा, शंख और चक्र मंदिर की सीढ़ियों पर राजा विभीषण के उपहार के रूप में रख दिए। राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने सबके सामने लोहजंग के सिर पर सम्मान की पगड़ी रख दी। तुम चतुर, बहादुर आदमी, वह चिल्लाए। आज से रूपणिका आजाद है, उस पर प्यार के सिवा किसी का अधिकार नहीं है। और इस तरह लोहजंग और उसकी प्रिय एक सुंदर घर में गहनों और हंसी के साथ रहने लगे। बूढ़ी माँ ने फिर कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उसने अपने दिन मथुरा में सबसे बड़े दुपट्टे के नीचे अपना मुंडा हुआ सिर छिपाने में बिताए। उज्जैनी के सुनहले संगीत कक्ष में वापस वासवदत्ता तब तक हंसी जब तक उनके पेट में दर्द नहीं होने लगा और खुशी के आंसू उनके गालों पर लुढ़क आए। उन्होंने बिना सोचे समझे उद्यन के सहारे बैठ गई। उनका हाथ उनसे छू गया। ओ वसंतक, वो हाफते हुए बोली। वो दुनिया का सबसे मजेदार, सबसे चतुर बदला था। उद्यन की आंखें तारों की तरह उन पर चमक उठीं। देखा मेरी राजकुमारी, उन्होंने धीरे से कहा, सबसे बड़ी गलती भी सबसे प्यारी खुशी में बदल सकती है।
अगर हम काफी बहादुर और चतुर हों। वासवदत्ता ने उनकी ओर देखा। प्रेम सभी दीपकों से अधिक चमक रहा था। उन्होंने अदृश्य योगंधरायण को परछाइयों में मुस्कुराते हुए नहीं देखा और न ही ये नोटिस किया कि उनके प्रिय के टखनों पर जंजीरें पहले से थोड़ी ढीली महसूस होने लगी थी। महान पलायन लगभग उड़ने के लिए तैयार था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें